Athar Rahman. I think Athar Rahman is not able to hear our voice. It's Gulaf Shah Jahan. Yes, ma'am. Okay. Gulaf Shah, are you on? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Go ahead then. इसलिए थोड़ा गर्मी चाहिए. चल चल के. Ma'am, voice echo. Gulaf Shah? Yes, ma'am. Okay. After she says her point, then you can come unmute yourself. Okay. 46 फुट Go पूरा on, है. Gulab Shah. 46 भी बोलेगा 10-10 5-5 मिनट. 3-3 मिनट तो 40 मिनट चल जाएगा. हाँ ठीक है. Assalamu alaikum, all of you. I'm Gulshan Jha, BMS first year student of GTCH Patna. I want to share something with you. This is last day of my transition curriculum program. क्या है? Today I feel happy and sad emotional jointly. पिछले कई दिनों से ये ट्रांजिशन करिकुलम चल रहा था। मुझे 15 दिनों बाद कल लिंक भेजेंगे. के बाद मुझे बीएमएस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत सारी जो गलतफहमियां थी यूनानी को लेकर वो भी दूर हुई। मुझे लगता था कि यूनानी सिर्फ हमारे कंट्री में ही है, बट पता चला कि इसका दायरा बहुत फैला हुआ है, कि दुनिया की बहुत सारी कंट्री में। इस प्रोग्राम में आकर जाने कि बीएमएस एक्चुअली में क्या है और इसका कितना स्कोप है और इसमें हम आगे क्या-क्या कर सकते हैं। बीएमएस डिग्री मेडिसिन सिस्टम से किस तरह अलग है और यूनानी का क्या-क्या रोल है हेल्थ केयर में। उन्हें सुनने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया। जैसे डॉक्टर अजमल केटी सर, अमीना अतहर मैम, रूही जमा मैम, डॉक्टर अफरोज मैम, अबीदा जमीर मैम, डॉक्टर अमरी खालिद सर और वसीउर रहमान सर और भी बहुत सारे लोग। जिससे फील हुआ कि बीएमएस लेकर मैंने कोई गलती नहीं की। ये बहुत अच्छा फील्ड है और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ जानी, जैसे फिजिशियन का सोसाइटी में क्या रोल है, मेडिकल Just a चैलेंजेस second. को एड्रेस करने का। Tanvi, just ओके मैम। wait for a while. Tanveer sir, I think this GTCH Patna is unmuted and this is creating a chaos here on while she's saying. Okay, Gulab Shah, continue now. जैसे फील हुआ कि बीएमएस लेकर मैंने कोई गलती नहीं की, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। इस प्रोग्राम से और भी बहुत सारी चीज़ जानी, जैसे कि फिजिशियन का सोसाइटी में क्या रोल है, मेडिकल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जानी और भी बहुत कुछ। और इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर में और क्या रोल है, ये भी पता चला। अरबिक लैंग्वेज के बारे में बताया गया और कॉलेज से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। हमारे कॉलेज में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, इन सब के बारे में बताया गया और सीनियर स्टूडेंट्स, पीजी स्कॉलर से भी इंटरेक्शन हुआ। उनसे भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली माशाल्लाह। इस तरह से ये प्रोग्राम चला जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बीएमएस के बेसिक बातों का पता चला, इसका स्कोप पता चला। उम, और अगर कोई मेहनत करे इस फील्ड में तो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल एसेट बन सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगी। मुझे मौका देने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू CCIM who designated this program and also thankful to GTCH administration for successfully organize this program. Thank you. Thank you so much. Thank you, Gulab Shah. It was really nice hearing from you. And coming these kind of positive vibes from every student of you means a lot to us, lot to me, to PG students, to all our teachers here. Thank you. Next one is Athar Rahman. Can you hear me? Ma'am, Amra Zafar is also say something. Just I think Athar raised his hand first.
Okay. He was the first one to raise his hand even before starting of this in program. So if he is here, if you want to say something, you can. Otherwise, I'll go on to. There are like Ashfaq. Which name did you take? Yes, ma'am. Which name you took now? Just now. किसने बोला? किसको बात हमरा करनी है? हमरा चार्ट पे लिखे So okay, हमरा artist. say something. Okay, she can if she wants to. Amna, go ahead if you're listening to me. Good morning to everyone. I am Amna Zafar from GTCS Patna, first year student. Now I want to speak something. I'm really thankful to my principal, professor, and teacher of my college who has set up this 15-day traditional program for us. And I'm also thankful to CCIM when I get filled by chance, not by choice. I really worried about it, but now after listening various lecture and speaker, I realize that I am at infinite height. I feel very proud of my all BMS faculty who do a great specialization in whole fields. There are so many females who also do a great work for Unani medicine. I am really very excited to learn this Unani medicine. I have two personalities that I learn allopathy as well as Unani from this, and I am really proud of myself that I am a student of DTCS. This is first government college in Bihar Valli, and I have a chance to get admission in this college. Finally, it was very informative and useful to me. Learn so many things from this program, which I had never expected to get such valuable knowledge. In a very short day, I come to know about the scenario of Unani and the present scenario. I am feeling very proud to be a part of Unani. At last, but not the least, I am thankful to all my teachers who motivate us a lot and they gave their valuable time to us. Thank you, ma'am. Thank you, Amra Jafar. There is one of our another PG scholar who will be joining us to have a discussion with you all, Dr. Tanveer Alam from Pathology Department. I think the person who made you quiz competition for you. I hope you remember all him. Dr. Tanveer Alam, can you hear me? Dr. Tanveer Alam. I think he is not able to hear me right now. There is one another student, Mohammad Iftikhar Ashrafi. Iftikhar, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I audible. Okay, okay. Then go ahead, Am I please. audible to everyone? I am audible. Yes, yes, yes. Yes. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Myself, MD Iftikhar Ashrafi. I am the student of first year BUMS Government CB College and Hospital, Patna. My enrollment number is 2557. First of all, I am thankful to Allah Subhanahu wa Taala and then respected Hakim Tanveer Sahab. I am luckiest to being a part of this transition curriculum. In the very beginning of this transition curriculum, maybe I am not being a part of this transition curriculum, but by the help of Hakim Tanveer sir, I am being a part of this transition curriculum. After joining this transition curriculum, I am very much motivated by this transition curriculum. Someone say knowledge is the most important thing in one life. In Hadith also a line from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that talabul ilmu ala faridati ala kulli muslim. This hadith means attainment of knowledge is must for everyone. Now I come to the field of Unani System of Medicine from beginning of this transition curriculum till now. There are many doctors, professors, IS, PG scholars, motivated speech I heard. In this transition Madras, Dr. Amina, and many more. All these are interact with my batchmates, seniors, and team of doctors, and many more. Before I joining this transition curriculum,
I don't know who is the father of Unani system of medicine, why we learn the Unani system of medicine, why most of the people don't give importance to Unani system of medicine and many things. But when I am joining this traditional curriculum, I know the importance of Unani system of medicine. In this system, we learn Ilaj bil Giza, also known as diet therapy, and Ilaj bil Tadbir, vaginal therapy, and Ilaj bil Dawa, pharmacotherapy, Ilaj bil Yad, surgery, and many things. When I am listening to Dr. Muhammad Alimuddin Sabri sir, he shows a slide in which a line comes. The great things in the world is not so much where we are, but in what direction we are going. This means that इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में बड़ी चीज उतनी नहीं है, हम कहाँ हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि हम किस सीमत जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं. लोग ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं यूनानी के फील्ड में जा रहे हैं तो हमारी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी. ऐसी कोई बात नहीं है. सर ने जहाँ तक हम लोग को मोटिवेट किया, बताया कि जिस तरह से आप लोग BOMS कर करके डिग्री लेंगे और भी आगे पढ़ करके डिग्री लेंगे, और जिस तरह से एम्स में जो है एम्स का एक डॉक्टर जो है प्रिपेयर करता है और वो जो है अपने फील्ड में जाता है, उसी तरह से दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी. जैसे सर ने बताया है, इंशाल्लाह वैसा ही होगा हम लोग के साथ. इसका एग्जाम्पल है, द ग्रेट एग्जाम्पल इज हेरोफिलस, इरासिस्ट्रेटस, जालिनूस and many more. These all are stalwart of Greek medicine. They also can't think where we are going, but when we are going, those going lines come. The legends of Unani system of medicines are Burakat, Jalinus, Ibn Zahur, Ibn Qaf, Ali Ibn Abbas, Majusi. These all are the ideal of our Unani system of medicine. In India, the great name called Masihul Mulk Hakim Ajmal Khan Sahab. Masihul Mulk, yes, that. Masihul Mulk Hakim Ajmal Khan Sahab was a physician and also the founder of Jamia Millia Islamia. In my point of view, Hakim also can do everything like Hakim Ajmal Khan Sahab. Not only founder of Jamia Millia Islamia, he is also founder of another institution, Ayurvedic and Unani Siddhi College. He can do. There is a question, he can do, but why? Then why we future to Hakims can't do? There is a question mark. Why we future Hakims can't do? In Unani, we can do too much things in the field of Unani system of medicine. After learning all these things by transition curriculum, we have confidence too much. We can do anything in the field of Unani system of medicine. Once again, I am very thankful to every guest speaker and principal sir, vice principal sir, doctor sir, professor, and my seniors and batchmates who helped me a lot. We all are do such a great things in Unani system of medicine and make a history too. And फिर से यूनानी सिस्टम को मेडिसिन को हम लोग सब मिलकर इस बैचमेट को खासकर इस बैचमेट को मिलकर जो है हम इस जो बैच अभी है 2021 का इस मिलकर हम लोग को जो है इस यूनानी सिस्टम मेडिसिन को एक ऊंचे मकाम तक ले जाना है, जहां तक इसकी बुलंदी हो सके. जिस तरह से पहले के थे ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर में थे, उस तरह से जो है हम लोग को फिर से इस मकाम तक ऊंचे मकाम तक जाना है. जिस तरह से आज एलोपैथी के सब दौड़ रहे हैं, हम लोग को भी चाहिए कि खासकर जो है मुस्लिम कम्युनिटी को कि जो है क्यों हम लोग इस फील्ड से दूर भाग जा रहे हैं. हमें ऐसा नहीं है कि इससे दूर भागना है, हमको इससे जो है कुछ सीखना है और सीख कर जो है सिर्फ ये नहीं कि मुझे मोटिव क्या कहते हैं आपको फील्ड में चले गए और जो है पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है. खिदमत खल्क भी एक चीज है और हम लोग को इसको सीख करके गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की और भी बहुत सारे लोग हैं जो करीब तक के साथ है उनकी हेल्प करना है. इंशाल्लाह करेंगे. आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर तनवीर सर जिसने इस ट्रांजिशन करिकुलम को स्टार्ट होने से पहले मुझे ट्रांजिशन करिकुलम की इंपोर्टेंस बताए. मेरे साथ जो है एक प्रॉब्लम आ गई थी स्टार्टिंग में कि मैं जो है इस ट्रांजिशन करिकुलम को ज्वाइन नहीं कर सकता था, लेकिन तनवीर सर के मैंने कॉल किया, उन्हें व्हाट्सएप पर्सनली कॉल किया, उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इसे आप छोड़ देते हैं तो आपका इसका क्या नुकसान होगा. तो मैंने जो है सोचा कि नहीं ऐसा क्यों कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं. बोला कि ना हार्ड वर्क करो, और दोनों जो है कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम आई थे, मैंने 2 काम को लेकर के और यहाँ तक चला और जो है आपको उधर भी देख करके और इस तरह भी देख करके दोनों मैंने इससे बहुत कुछ सीखा. नाउ आई एम आवर गेस्ट स्पीकर हेल्प मच थिंग्स समवन आल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर तरबियत
by teaching them basic of aqidah, faith, ibadah, worship, akhlaq, character, dini talim. Someone also help to how to learn dini talim and unanimity relation, so that we also grow up in the balance and individual equated with Islamic value and culture. It is the carpet is capacity to understand and work with individual. कल मैम जैसे बता रही थी कि जो है आपको इंडिविजुअल में भी वर्क करना है और ग्रुप स्टडी भी करना है। इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बैच में जो है हम लोग इंडिविजुअल तो करेंगे ही और एक ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी करेंगे और जो भी डाउट होगा हम लोग जो है आपस में मिलकर इसको समझकर और इसको जो है समझ नहीं आता, ग्रुप में भी समझ नहीं आता, तो इंशाल्लाह सर लोग जो है हम लोग के साथ हैं और जो है हम लोग इससे सर लोग से पूरा फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। Last one, I am not in very English, but I will try to do my best in English. That's all. Thank you sir, thank you ma'am, thank you guys. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Myself Shagufta Parveen, PG scholar, माहियातुल अमराज डिपार्टमेंट। इफ्तिखार, आपने बहुत अच्छा बोला, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर कि आप लोग कितना बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं सारे स्कॉलर्स को और एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। आज ये लास्ट डे है जहां हमें आप लोग का फीडबैक सेशन लेना है, तो और कोई हैं जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं? वैसे सभी को देना चाहिए ये फीडबैक, सबने सुना है और बहुत अच्छे से सुना है। तो Can I speak, ma'am, something? Ma'am, I want to give my feedback. ओके 1 सेकेंड। जिन लोगों को भी बोलना है आप लोग मैसेज करें, पहले जो रेज हैंड करेगा उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाएगा बोलने का। आप कौन बोलना चाह रहे हैं? यस, स्पीक। Nargis Parveen. नरगिस परवीन। ओके तो आप स्टार्ट करो फिर। Can I start? Okay, thank you. Excuse me, Nargis Parveen, I think you have been selected to say in front of the guest speakers. Are you that Nargis Parveen? I'm not that Nargis, ma'am. Okay, I think there are same name of many students here. Yeah. Okay, that's why there was a confusion. Okay, go ahead then, Nargis. Thank you. Assalamu alaikum to all of you. It's my pleasure to introduce myself. I'm Nargis Parveen, enrollment number 2512. From last 14 days, we all gathered here and interacted to each other. Every day, we learned something new and interesting. And today is the last day of this program. And now our all myths and misconceptions get erased. Now I have a fresh mind and mentally prepared to BUMS course to coming next 5.5 years. Many scholars had came and cleared our thoughts regarding BUMS and aware about the scopes after BUMS. I personally very appreciated with Amina Athar from Sarmini. She is such a real Hakim. They created their own lab beautifully and have all the things which a Hakim needs. I really very motivated with her passion. Second is Dr. Azmal Keti Calicut from Kerala, also appreciated us with Unani skills. Third is Professor Zillur Rahman. They awarded with Padma Bhushan Award in 2016. This is really greatest and influenced and a source of inspirations. Fourth is Dr. Minhas and fifth is Dr. Manjar Ali. Both motivated us about the surgery in Unani, and this is such a big opportunity and in Unani systems. And sixth is Dr. Akbar Kausar Bade Hakim Sahib, a man of impeccable morals and my greatest influence and the source of inspirations. All appreciated us to keep our mind constant in Unani and look forward. Make sure we get succeed and can do marvelous in this field. We can raise the name of Unani globally. I'm very thankful to Dr. Tanvi sir. He is such a great motivator and always gives us positive vibes. Thank you to give this opportunity to put my vibes and feedback. Thank you again. Allah Hafiz. Hello, ma'am. Allah Hafiz. आपने बहुत अच्छा बोला। Can I speak, ma'am, something? Can I speak? Can I speak? 1 second, your name? कौन बोलना चाह रहे हैं? Munazzil Ahmad. Yes, you can speak. Akif, you can speak. Thank you, ma'am. Myself, MD Akif Jamal from GTCH, first prof student. I would like to thank GTC to give this golden and memorable opportunity, and I thanks Allah Subhanahu wa Taala that I got admission in this beautiful and historical college. I am thankful to our principal sir, Dr.
Professor M.D. Ziauddin sir, and dear faculty member. To make this memorable transition curriculum program, in this 15 days transition curriculum program, to make me more energetic, motivative, and curious towards Unani system of medicine and surgery. I heartily special thanks to Dr. Tanvir sir, जिन्होंने अपना 15 डेज बेस्ट दिया। वो स्टूडेंट को दे या ना दे, लेकिन सर ने अपना 15 दिन बहुत बढ़िया दिया, और इसी के देने की वजह से आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल दिख रहा है। मैंने एक स्पीकर को सुन रहा था, उन्होंने हेलो, क्या मैं ऑडिबल? यस कैरी ऑन। मैं एक स्पीकर को सुन रहा था, 5th या 6th, तो उन्होंने कहा कि तनवीर ने मुझे रात को 3 बजे मैसेज किया और हमारा शेड्यूल बताया। तो वो सिर्फ एक यूनानी अचीवर थे, वैसे 40 यूनानी अचीवर को कम से कम हम लोग सुने हैं, और इसको शेड्यूल करना नेशनल इंटरनेशनल कम बड़ी बात नहीं है। तो हम तनवीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमको यूनानी से इतना रूबरू कराएं, और इसके क्या कहते हैं, उसमें क्यूरियोसिटी जो है जागा। और जब मैं ट्रांजिशन करिकुलम प्रोग्राम के पहले यूनानी को मैं बस इतना ही जान रहा था कि BUMS करना है और एक एलोपैथ प्रैक्टिस करना है और इसी से जिंदगी बसर करना है। उसके आगे तो हमको कुछ पता ही नहीं था कि BUMS समुंदर है। जब मैंने 15 दिन ये करिकुलम अटेंड किया पीसफुली और थॉट्स के बारे में लिखा, तो हमको इतना इसके बारे में क्यूरियोसिटी हुआ और जानने की इच्छा हुई कि जब एलोपैथ इतना जब तरक्की कर सकता है इतना मेहनत के साथ, तो हम थोड़ा उससे कम मेहनत के साथ उससे दुगना तरक्की क्यों नहीं कर सकते हैं। और जब मैंने अटेंड किया, इसके बारे में लिखा, तो बहुत ज़्यादा ही इस पे क्या कहते हैं, इसको जानकारी लेने की बहुत मन चाहा और मोटिवेट ही बहुत हुए। हमको लगा कि हम 15 दिन के ट्रांजिशन करिकुलम प्रोग्राम करने के बाद घर वाले को मोटिवेट कर सकते हैं कि या नहीं, आप यूनानी ही में करियर बनाना है, हाँ उसी में अपना मुस्तकबिल बनाना है। तो एक BUMS और PG करके अपने समाज वाले को भी मोटिवेट कर सकते हैं वो, क्योंकि इसमें कम साइड इफ़ेक्ट है, बेटर बेनिफिट है। तो मैंने इसको अपना पैशन चुना है, तो इसमें बहुत आगे जाना है। और मैं बहुत अच्छे से मोटिवेट तब चालू होना हुआ जब 4th डे हम क्या कहते हैं रहमतुल्लाह रहमानी सर से इंटरेक्ट हुए। वो हमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में बताएं, वो क्या होता है, उसमें जो है सिलेक्शन BPSC UPSC के थ्रू होता है। उसमें जो है बहुत सारी बात बताई, उसमें बताया क्या इज्जत है, क्या शोहरत है, क्या दौलत है, और कैसे हम यूनानी करके और एलोपैथ करके दोनों साथ बैठते हैं और दोनों को इज्जत सेम दिया जाता है। और उससे इनिशियल से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक बहुत मोटिवेट किए, और वहाँ से हम यूनानी की तरफ बहुत इंटरेस्ट हुआ। और उसके बाद अलीमुद्दीन कामड़ी साहब NIUM से जुड़े थे। वो वहाँ के प्रोफेसर तो नहीं, डायरेक्टर थे वहाँ के, जिन्होंने फिजियोलॉजी एनाटॉमी को इतना अच्छा से डीले किया और इतना अच्छा से उसको बताया कि वो भी एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लाइफ का, यूनानी की तरफ झुकने का। और उसके बाद हमारे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर निज़ामुद्दीन सर BSL बहुत बढ़िया बताएं, और ऑनलाइन होने के बाद भी उसके तरफ मैंने झुका, और प्रैक्टिकल के साथ भी बहुत बढ़िया थे। और रज़ी रज़ा सर हमारे 1 to फाइनल प्रोफेशन के लिए 1 to फाइनल प्रोफेशन पूरा सिलेबस बताएं, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा सर को लेके। और फिर हमने इतने दिन ये अचीवर्स को सुना, तो हमने एक पीक ऑफ यूनानी, मतलब यूनानी में क्या पीक हो सकता है, उसको भी सुना। डॉक्टर अदनान मस्तान सर, जिन्होंने UG अजमल खान तिबिया कॉलेज से किया और PG करोल बाग से किया, और वो अभी अपना बेस्ट एम्स रायपुर में दे रहे हैं। उसको देखने के बाद तो मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर तो दिखने लगा था कि नहीं, अभी तो है तो फ्यूचर तो दिख रहा है, तो उसी पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत किया जाए। और वो भी अपना क्या कहे हिस्ट्री शेयर किए कि नहीं हम कैसे थे, क्या किए, आप ही लोग कहते रहते माइंड डाइवर्ट था, लेकिन मेहनत की इसी डायरेक्शन में। और अभी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पे कोई नहीं देखता है कि एलोपैथ कौन है, यूनानी कौन है, होम्योपैथ कौन है। देखता वही है कि जिसके हाथ में मर्ज का इलाज है, और आज के दौर में जिसके पास मर्ज का इलाज है दुनिया उसी की
कदम चूमती है। और उसके बाद हमने जैसे पीक ऑफ यूनानी डॉक्टर अदनान मस्तान को देखा, तो आइकॉन ऑफ यूनानी डॉक्टर हकीम केटी अजमल खान सर को देखा। उसको देखने के बाद तो जो भी थिंकिंग था BUMS यूनानी हमारे बारे में कि हम कैसे करेंगे, वो सब चेंज हो गया। उसके बाद तो मानो कि अपने आप को थैंकफुल और गॉड को थैंकफुल किया कि मुझे BUMS पटना में एडमिशन मिला, उसी के जैसे बनने के आगे और बढ़ रहे हैं। तो उनके मिलने के बाद पूरा थिंकिंग ही चेंज हो गया कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, क्या बनना है। डॉक्टर और हकीम में उस दिन डिफरेंस ही चेंज हो गया। कभी सुना था कि कोई डॉक्टर होता है जो नफ्स देख के बीमारी पकड़ लेता है, और कोई डॉक्टर होता है कि जो रिपोर्ट पे रिपोर्ट करता है लेकिन मर्ज नहीं पकड़ पाता है। तो हमें तो हकीम बनना है कि नफ्स देख के बीमारी को पकड़ ले, न कि डॉक्टर बनना है कि रिपोर्ट जांच ECG वगैरह करा के और मर्ज को जो है और बढ़ा दे। वो तो नहीं बनना है। और हमारे फैकल्टी मेंबर जो कॉलेज के हैं बहुत हेल्प किए, चाहे पर्सनली हो चाहे अलग से हो, बहुत बढ़िया। जैसे रजी रजा सर से पर्सनल बात हुई तो वो भी बहुत अच्छे से मोटिवेट किए, बहुत अच्छे से बोले। अभी तो बोले वो कि अभी तुम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन आओगे तो और भी मज़ा आएगा। बस जितना मेहनत तुम सोचे हुए थे MBBS में करना है, उससे कम ही मेहनत करना। और एक हमारे PG स्कॉलर हैं डॉक्टर समीम सर, उससे बात जो हुई तो वो बोले कि बाबू तुमको 100% यहाँ नहीं देना है, 70% यहाँ तुम दोगे तो यूनानी के उस पीक पर जाओगे कि दुनिया तुमको सलाम करेगा। बट रेगुलर तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एग्जाम है 2 महीना में मेहनत कर ली है और उसके पहले बैठे हुए हैं। आप रेगुलर मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। और सर मोटिवेट भी बहुत किए। और अभी हम UG के फर्स्ट प्रूफ स्टूडेंट है, लेकिन हमारा मुस्तकबिल दिख रहा है डॉक्टर सगुफ्ता मैम और डॉक्टर समाना नूर, डॉक्टर क्या कहते हैं समीम सर के इसमें। और जब वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा तो उसके आगे का ही मुस्तकबिल पीक ऑफ यूनानी दिख रहा है, अदनान मस्तान सर या फिर हकीम केटी अजमल खान सर। और एक और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन बात ये थी कि मैंने उस सर का नाम जो है नोट नहीं किया था। उसने बोला कि मैं यूनानी में रिसर्च किया हूँ और हमको वैसा अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड, श्री क्या कहते हैं एक यूनियन मिनिस्टर थे उसके हाथों मिला है, लेकिन हमारा दोस्त एलोपैथ करके उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया जो हम यूनानी करके उस मुकाम पे पहुंचे। तो ये भी एक मोटिवेटिव है। और क्या कहते हैं हमारा भी एक 2 दोस्त है यूनानी एलोपैथ कर रहा है, तो ये बात उनसे शेयर की है तो वो बोले नहीं हमारे दोस्त है, तो वो बोले कि नहीं जो होता है अच्छा होता है, तुम उसी में करियर बनाओ, बहुत बढ़िया है। और क्या अभी तो मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बोलने वाला था लेकिन टाइम नहीं है। जैसे हमने एक क्या कहते हैं अमीना अख्तर मैडम से भी बहुत कुछ सीखा। और फिर एक मैडम थी जिसने थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन कम हुआ, लेकिन थोड़ा बुरा लगा कि BUMS में लड़की का ज़्यादा स्कोप है, लड़का का नहीं है। तो बुरा तो लगा लेकिन नहीं, जितना भी स्कोप है उसमें अपना बेस्ट देना है। और हमारी जो क्या कहते हैं ये ट्रांजिशन कैरिकुलम प्रोग्राम में PG स्कॉलर से भी मुलाकात हुई, उनसे भी क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हुआ, तो और ज़्यादा इंटरेक्ट होने का मौका मिला और ज़्यादा अपना कि नहीं अब यही है इसी कॉलेज में है तो फ्यूचर भी इसी कॉलेज में PG कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये 5-6 साल में अच्छा रिसर्च भी कॉलेज में हो जाएगा। इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो PG भी आ जाएगा। तो इसी कॉलेज में अगर हम लो से लेके हाई तक ऑलरेडी है बॉस। हेलो कैन आई ऑडिबल? यस यस Yes, you are audible now. तो अगर इसी कॉलेज में हम रहेंगे तो लो से लेके हाई तक चले जाएंगे और हमारा मुस्तकबिल ही बहुत बढ़िया रहेगा फ्यूचर। और लास्ट में एक बात बोलेंगे, जब यूनानी में एडमिशन लिया था तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी थी, चाहे वैसा नंबर नहीं था कि MBBS मिले या फिर मन नहीं था या फिर बहुत सारी बात हो सकती है। तो शुरुआत तो मजबूरी में किया था, लेकिन ये 15 दिन के बाद इससे एफिनिटी हो गया है, तो अब इसी के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम। हेलो मैम, मैं बोलना चाहता हूँ मैम, मुनज़्ज़िल अहमद। अफकोर्स मौका दिया जाएगा आपको। आकिफ, मैं आपके बारे में ये बोलना चाहूंगी कि आपने अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। सारे लोगों को जो आपने सुना है बहुत अच्छे से आपने उनको कैच किया है और उनके बारे में अभी डिटेल में बताया।
और मुझे थैंक लगता यू है मैम। कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप और इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एक बात जो आपने बोली है कि मैं यहाँ मतलब अपने शौक से या फिर पसंद से नहीं आ पाया हूँ, मेरी मजबूरी रही है। हो सकता है ये आपकी मजबूरी रही हो, लेकिन अब आप इसमें एफिनिटी आपको मिल गई है, आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही इस प्रोग्राम का मकसद है कि आप इस पैथी को समझ सकें कि इसमें आपका करियर कहाँ से कहाँ जा सकता है। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है आपके मेहनत पे, आपके इंटरेस्ट पे, आप क्या सोचते हैं और खुद को कहाँ देखते हैं। सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैडम एक बात बोलना चाहता हूँ इस पे हाँ बोलो। कि जब यूनानी में एडमिशन ले लिया था और ट्रांजिशन कैरिकुलम प्रोग्राम नहीं हो रहा था, तो घर पे ऑब्वियसली बैठा हुआ था, तो पापा भैया बोलते थे कि तैयारी करो नीट की, ये क्या है, कुछ नहीं है, जो है एमबीबीएस है, तैयार करो। तो मैं भी एक दो दिन किताब खोला, मैंने भी सोचा कि नहीं, जब भाई बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं, तो अच्छा ही बोल रहे होंगे, तो मैंने भी किताब खोला, पढ़ा। लेकिन जब 8 अप्रैल से ये चालू हुआ ट्रांजिशन कैरिकुलम प्रोग्राम, तो मेरा रुझान नए नए दोस्त बनने पे, नए नए टीचर इंटरेक्ट होने पे, नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट लेक्चर सुनने में हुआ। तो मैं ये 15 दिन इतना केयरफुली और इतने अच्छे से सुना, और इसका नतीजा ये है कि हम घर वाले को बहुत बढ़िया से मोटिवेट किए हैं। चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर स्कॉलर हो, प्रोफेसर हो, बहुत हम मोटिवेट किए। लेकिन घर वाले फाइनली मान गए कि नहीं, जो तुमको करना है, जिसमें तुमको मन है तो करो। तो मैंने ये सोचा कि मैं जब 15 दिन पूरा तो पढ़ा नहीं ना, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बस 15 दिन का ये कैरिकुलम करके जब घर वाले को हम समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इसकी वाइब लेके, तो एक यूजी और पीजी और पीएचडी करके जो हमारे समाज में बीयूएमएस के लिए जो गंध है, निगेटिविटी है, उसको तो मैं करूँगा। ये तो एक क्या कहते टारगेट रहेगा, एम रहेगा कि नहीं, जैसे एक प्राइवेट क्लिनिक है, अभी लोग जाते हैं, तो मैंने भी अपना फ्यूचर देखा है कि नहीं, लोग को तो सही बताना ही है, चाहे एलोपैथ हो या यूनानी हो, सही बताना है। हम लोग का काम ही होना चाहिए कि लोग को सही चीज़ बताना, और ऐसा चीज़ बताना जिससे कम नुकसान हो, उसको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ओके यही है आकिफ, अब घर। दूसरों को मौका दिया जाए। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो हेलो मैम। सोफी, Ma'am, I want to something. मैम Yes, मुनज्जिल ma'am. अहमद I बोलना am चाहता हूँ। present here. 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड। Hello. आई थिंक हेलो सोफिया मैम। है मुनज्जिल Yes, अहमद। ma'am. Ma'am. मैम मैम आई एम वेटिंग लास्ट। देयर। Hello. Yes, मुनज्जिल ma'am. अहमद। यस, पहले सूफिया बोलेंगी, आप लोग सभी को मौका दिया जाएगा, इसलिए हड़बड़ी ना हो आप लोगों में। मैम ठीक है सुफिया सूफिया। से पहले से मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम Okay, Munazzal, wait some time. After 5 minutes, I completed ओके, my. आफ्टर सुफिया आई विल बी देयर। Yes. Thank you. कंटिन्यू। Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Sophia Parveen, enrollment number 2542. Thanks a lot to all the speakers who participated this orientation program. Before this program, we did not know much more about BUMS. In this 15 days transitional curriculum program, we could know several things about BUMS. For example, telemedicine, coding, health insurance, or data research, etc., that we never heard before. Now we can put ourselves in front of others without any hesitations. We need not to underestimate before others. We are proud of being Tibbis or Tibbis student as we study both as well as ancient and modern hypotheses. After 5.5 years, when we passed out BUMS, Inshallah Ta'ala, BUMS must create a craze and a positive impact in our society. We are lucky to have such type of program to boost up our energy. Hello? We are lucky to have such type of program to boost up our energy in the right direction. Thank you, sir, ma'am. Allah Hafiz. ओके, नाउ मुनज्जिल, यू कैन स्पीक। आर यू देयर, आर यू लिसनिंग? यस मैम, माई सेल्फ मुनज्जिल अहमद। यस यस, कंटिन्यू। Munazzil Ahmad, and my enrollment number is 2530.
First of all, I like to thank Tanvir sir and all the our teachers who has organized an Ayush system, who has organized such a beautiful program, through which we are know we will be know we are we come to know that how it is beneficial to us, what are the careers we are going through. This program was very helpful to us. Due to this program, we come to know about the benefits of Unani and their value. In present time, where there is a COVID-like situation, and how we make our career glorious in Unani. After this program, I feel the medicine of Unani is going to be future of the world health system. As allopathy has many side effects, antibiotics are resistance going to be resistant day by day on human body. So we have to move for another alternative source like Unani medicine, as it is very ancient but effective today also. At present time, many of our family members, colleagues are moving to Unani medicine for increasing their immune system, preventing themselves from COVID pandemic. I'm very thankful to all of you, sir and ma'am, and our guest who has represented to us and say about how we can make our future, how we can make better life in this Unani and Ayush system. So that's all what I feel from this 15-day program, that I realize I have to say what I said. Thank you, ma'am. आपने बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है। तो मेरे ख्याल से जो बोलना चाह रही है रोजी है, रोजी आफरी। यस मैम। अब बोलना शुरू करें। जी। अस्सलाम वालेकुम all of you. I am Rose Afrin, first year student of GTC पटना। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं 15 डेज करिकुलम पे बोल सकूँ, पार्टिसिपेट कर सकूँ, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी। Every day of this curriculum I learn something new. All professor, guests and PG scholar उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया इस यूनिट के बारे में, यूनानी के बारे में। मैं पहले बहुत कंफ्यूजन में थी कि शायद मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया इसमें जाकर, मुझे नहीं लेना चाहिए था, 1 ईयर और ड्रॉप करना चाहिए था। मैं तैयारी करती और फिर MBBS की तरफ जाती। बट नाउ 15 डेज ट्रांजिशनल करिकुलम को सुनकर देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई, तो जानी समझी कि हाँ इसके आगे भी बहुत फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें भी बहुत से वे हैं, बहुत से रास्ते हैं जहाँ हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, हम खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं कि मुझमें भी है काबिलियत, मैं कर सकती हूँ कुछ। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल, जितने भी प्रोफेसर थे, जो गेस्ट थे, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत से रास्ते दिखाए कि हम इसके अंदर जाकर मेडिसिन में कुछ कर सकते हैं, बहुत से सर्जरी वगैरह भी सब कुछ होता है इसके अंदर, बहुत कुछ जानने को मिला। और फिर साथ ही साथ मैं तनवीर सर को भी बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत से चीज़ बताएं। मैं बहुत कंफ्यूज थी बहुत कुछ को लेकर, उन्होंने मुझे बताया, मैं उन्हें पर्सनली मैसेज की, उनसे पूछी, बहुत कुछ समझाएं, बहुत अच्छे से समझाएं। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें बहुत अच्छा करूँ और अपने नाम को रोशन करूँ। थैंक यू। हेलो मैम। ओके ओके, आपको मौका दिया जाएगा। अशफाक, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम। फैसल। फैसल, रुको एक सेकंड, तुम रुको पहले। आई थिंक मिशकत ने पहले मैसेज किया है बोलने के लिए। आर यू देयर? ओके मैम। मिशकत, आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, you speak.
Good morning, everyone. My name is Mishkat Hussain, and I am a student of GTCH 2020 batch. Today, I am present before you to tell you my point of view on transitional curriculum. First of all, I would like to thank my professors and PG scholars for giving me this wonderful opportunity to speak before you all. When I first joined the transitional curriculum program, I was very skeptical about my parents' choice for getting me admitted in BUMS. But after going through the entire transitional curriculum program and listening to the prominent personalities like Professor Syed Zohair, Hakim Ajmal Keti, Amina Athar ma'am, and many more, now I feel more confident about choosing BUMS as my future. The entire program was like an eye-opener for a student like us who had many misconceptions regarding BUMS. It taught us that how for some patients who had lost all its hope on any other medicine, BUMS gave those patients a last string of hope for a healthy life. Through this program, I not only got to know about the scopes of BUMS in India as well as all across the world. At last, I would like to conclude my speech by once again thanking my professors and all the guest speakers who invested their precious time for us. Thank you. मिशकत, आपने भी बहुत अच्छा बोला, अच्छे तरीके से अपने बातों को रखा। आप लोग किस तरह से स्पीकर से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, पीजी स्कॉलर से इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये देखकर सुनकर कि आप लोग फुल्ली इंटरेस्टेड हैं इसमें, और ये प्रोग्राम का जो हमारा मोटिव था वो बिल्कुल ही सही जा रहा है, और आप लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं और सुन रहे हैं। नाउ आई थिंक फैसल वांट टू स्पीक समथिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Am I audible now? Yes. Myself MD Faisal, and I got admission in GTCH, enrollment number GTCH 202511. First of all, I would like to a very thanks to the CCIM for the conducting this very precious transitional program, which is very helpful about the versatility of BMS course. I also want to thanks to all of the guest scholars which motivated us about our preferred course. Especially, I want to thank Dr. Tanveer sir, who always encouraged us to join the program, and this will be very beneficial to us about understand the knowledge of this course, and he was right. This program is very helpful to understand the BUMS course, what I was think about it, and what actually this is. By this program, I understand the royalty of this course, and now I am proud to decision for the choose this course. When I got admission in this course, at that time, this is not my first choice, so I didn't like that at time, and I think about any time do some other professional course. But when I joined all the lecture of this program, suddenly my mind drastically changed, and this program I saw all the eminent scholars were expert in their field, but I especially influenced by a lot by Dr. Adnan Mastan, which is situated AIIMS Raipur, and Dr. Wasiur Rahman, which is IAS officer Mumbai. This is because I didn't imagine that after the completion of BUMS, students have opportunity to go either civil service and AIIMS like a PGCH college. But when I did hear to all the extraordinary person, I completely understand the course. BUMS students can do whatever they want. Now I have decided to all completely focus on my study physically and mentally for the next 5 years, and I will try my best to take Unani medicine to greater heights, inshallah. Again, thanks to all my PG scholars जिन्होंने मुझे ये फीडबैक देने की जो वो टाइम दी, और इसके बाद मेरी जो सोच बदली, इंशाल्लाह इस पे मैं जो है आगे काम करूंगा। कॉलेज आने के बाद इंशाल्लाह यूनानी मेडिसिन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करूंगा, तमाम जितनी भी कोशिश हो सके। इसी के साथ मैं अपने इसको जो है कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। सादिक हसन।
आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। हम लोग देख रहे हैं कि आप किस तरह से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमारा मकसद ही फीडबैक का यही है कि हम आप लोग को सुने कि आप लोगों ने क्या गेन किया 15 दिनों में, क्या समझ पाए हैं इस पैथी को, और कहाँ तक आप लोगों के मन में ये यकीन आ गया है कि आप लोग भी इस पैथी में अच्छा कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। और यही हमारा मकसद है, ट्रांजिशनल करिकुलम का यही मकसद है। जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, जो लोग दिन रात इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आपके साथ दिन रात जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, उन सब लोगों का, सबका यही मकसद है कि आप लोगों को ये इंस्पायर कर सके हम लोग कि आप लोगों ने जिस फील्ड को ऑप्ट किया है, चाहे वो अपनी मर्जी से हो, चाहे वो कोई भी रीजन हो सकता है इसका। हम भी यूजी में रहे हैं, हाँ, हमारे साथ भी ये मुश्किलें आई हैं। हमने देखा है ये कि जब हम लोगों को ये मिलता है तो बहुत कुछ हमें सोचना पड़ता है, क्या ये हमारी पसंद है, नहीं है, क्या हम ये मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं है, क्या हमारी ये घर वालों की पसंद है, नहीं है, फैमिली, बहुत सारी मैटर्स हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम जब इस पैथी में आते हैं, इसे जानते हैं, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जब हम किसी चीज को ऑप्ट करें तो पहले उसके बारे में हम लर्न करें, सीखें, डिटेल में देखें कि क्या है। सिर्फ ये नहीं कि हमें ये एक डिग्री मिलने वाली, हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं किस पैथी में, ये नहीं सोचना। ये देखना कि हम इसमें कितना लर्न कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, दूसरों को कितना बता सकते हैं इस पैथी के बारे में। जब हम खुद कॉन्फिडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे इंस्पायर होंगे कि हाँ, अगर ये यूनानी से कर रहे हैं और ये यूजी कंप्लीट कर रहे हैं, ये पीजी कर रहे हैं, स्कॉलर्स बन रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स बन रहे हैं, अच्छे से पेशेंट देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, इनका डायग्नोसिस का तरीका अच्छा है, मतलब एवरीथिंग। एक पॉइंट ये नहीं कि हम सिर्फ यूजी की डिग्री लेंगे, पीजी की डिग्री, नो, डिग्री इज नॉट ऑलवेज मैटर्स। ऑलवेज मैटर्स व्हाट यू हैव गेन इन दिस पैथी। और जो लोग आपको देखेंगे वो आपसे इंस्पायर होंगे, चाहे वो हम हो, आप हो, हमारे स्कॉलर्स हो, हमारे टीचर्स हो, हम लोग सब एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। आपको लगता है कि आप यहाँ इंस्पायर हो रहे हैं टीचर से, स्कॉलर से, जो लोग आ रहे हैं गेस्ट लेक्चर से, हम लोग भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं कि हमारी जो ये अभी की जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो क्या सोच रही है इस पैथी के बारे में, वो कहाँ तक जानना चाहती है, क्या सीखना चाहती है, क्या करना चाहती है। हम लोग सब कुछ देखना चाह रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक छोटे पॉइंट से लेकर एक बड़े पॉइंट तक सब कुछ आप लोग गेन कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है ये देखकर। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इस फीडबैक प्रोग्राम में। अब और कोई हैं जो बोलना चाहते हैं? यस मैम। सादिक हसन। सादिक, आई थिंक यू हैव सिलेक्टेड। नो मैम। ओ अच्छा, नो, ओके, कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शादी हुसैन, BUMS फर्स्ट ईयर तलबा, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। सबसे पहले मैं प्रोफेसर जाउद्दीन साहब, प्रिंसिपल GTCH पटना, डॉक्टर तबरेज अख्तर लारी साहब, वाइस प्रिंसिपल GTCH पटना, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर नफीस इकबाल और दीगर जो इस टीम में मौजूद असातिज़ा हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब के वजह से हमें बड़े बड़े रिसर्चर्स, एकेडमिशियन और यूनानी स्कॉलर से मोटिवेट किए और गवर्नमेंट का इस कदम का सराहना करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये 15 दिन का ट्रांजिशन करिकुलम शुरू किया कि यूनानी के बारे में मालूमात हासिल हो। हम यूनानी से बहुत अनजान थे, इसके बारे में इतना मालूमात नहीं था और अभी थोड़ा बहुत यूनानी के बारे में मालूमात हासिल हो गया। जैसे यूनानी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया, यूनानी का मुस्तकबिल क्या है, यूनानी ड्रग्स डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो इस 15 दिन का ट्रांजिशन करिकुलम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए। शुक्रिया। सादिक, आपने भी बहुत अच्छा बोला। अब और कोई हमारे यूजी स्टूडेंट्स हैं जो ये बोलना चाहते हैं, इस पे अपना फीडबैक देना चाहते हैं? Yes, ma'am. शमा परवीन। Yes, ma'am. Yes. Assalamu alaikum, everyone. वालेकुम अस्सलाम। I want to tell you that कि 15 days प्रोग्राम बहुत मोटिवेटेड रहा है हम लोगों के लिए। जब मैंने BUMS में एडमिशन लिया था, बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे मेरे माइंड में, करियर के बारे में, सर्जरी के बारे में। तो 15 डेज प्रोग्राम के बाद जब मैंने सुना ये सब सारे प्रोफेसर के लेक्चर्स,
एम्स डॉक्टर के लेक्चर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। मैं काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ और मेरे अभी सारे मिसकंसेप्शन दूर हो चुके हैं मेरे करियर के बारे में, और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे यही करना है और इसी में आगे बढ़ना है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल टीचर्स, तनवीर सर, थैंक यू सो मच। शमा, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। जो बोलना चाहते हैं? यस मैम। यस, योर नेम? मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज, ठीक है, आप बोले, शुरू करें आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम Myself अस्सलाम। MD Pervez, first year BUMS student GTCH Patna, enrollment number 2515. Thank to CCRUM and principal of GTCH and all the teacher and coordinator to organize such type of amazing program, traditional curriculum program for fresher. This program is very beneficial for me because before that I am very confused that what should I have to do, either BUMS or again need for MBBS, because I don't know anything about BUMS, that what should I do after BUMS. But after attending this program, I know the actual meaning of Unani and the scope of Unani and history of Unani, that is belong to Hippocrates, Bokrat, Ibn Sina, and uniqueness of Unani. And Unani person also go to AIMS and civil services. And also biodiversity, herbal plants, etc. And it is a natural medicine. After attending this program, I am very excited and happy and decided to study efficiently and make my career in Unani. यूनानी एक ऐसा पैथी है जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। एलोपैथी तो एक कंपाउंडर भी 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी मेडिसिन लिख देता है और उसका साइड इफेक्ट देखने को बहुत सारा मिलता है, लेकिन यूनानी मेडिसिन लिखने के लिए हमें कम से कम एक बैचलर डिग्री लेनी होती है जो 5 साल का होता है BUMS। और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोगों को GTCH जैसे कॉलेज में दाखिला लेने का मौका मिला। बाई चांस ही मिला, लेकिन अच्छा मिला, क्योंकि साइंस में बहुत सारे चीज़ तो बाई चांस ही डिस्कवरी हुए। वैसे ही हम लोग भी बाई चांस एडमिशन लिए, लेकिन लेने के बाद ये जब ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम अटेंड किए तो ऐसा लगा कि हम लोग वाकई एक बहुत अच्छे मुकाम पे जाने वाले हैं और अपना करियर इसी में अच्छा बनाने वाले हैं। थैंक यू मैम। वेरी वेल मोहम्मद परवेज। अब और कोई हैं जो बोलना चाहते हैं? जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो रेज हैंड करें, मैसेज करें। आप सभी लोगों को बोलना चाहिए। मैं एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये सेशन है, ये फीडबैक जो हम लोग ले रहे हैं 15 दिन के प्रोग्राम का, इससे हम लोग आपको जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए खुलकर। यहाँ कोई आपको जज नहीं करने के लिए बैठे हुए हैं कि आपने क्या सीखा, आपने क्या बोला, बस हम आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या गेन कर रहे हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम मैम। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और मैं भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। काफ़ी डरा हुआ था अंदर से और बहुत अंदर से बिल्कुल मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था, डर लग रहा था कि क्या बोलूँ क्या नहीं। और यहाँ पे तो एक से एक स्टूडेंट्स हैं जिनसे मतलब जिनका बात सुनने के बाद तो और डर पैदा हो गया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं वर्ड्स बोलने के लिए। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ बोलने का। कि इससे पहले तो मतलब नीट के लिए तो मैंने बहुत तैयारी किया था, उसके लिए बहुत कोशिश किया, यहाँ तक कि कोटा गए, कोटा में जाकर कितना पैसा खर्चा किया। खर्च करने के बाद काफ़ी मेहनत भी की, लेकिन अल्लाह का था कि मतलब नहीं हो पाया उधर, तो बाई चांस ही मिला जी। ये BUMS बाई चांस ही था मेरे लिए। और ये ट्रांजिशनल करिकुलम जो स्टार्ट हुआ उससे पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। मैं सबको, सीनियर्स को, बॉस लोग को मैसेज करके बोलता था कि क्या होगा आगे, कब क्लास खुलेगा,
बहुत टेंशन में था कि कहीं फंस तो नहीं गया। उसके वजह से जो कोचिंग वगैरह हम ज्वाइन कर लिए थे नीट के तैयारी के लिए, तो फिर ट्रांजिशन करिकुलम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जब मैंने शेड्यूल देखा इसका, तो देखकर हैरानी हुआ कि मतलब इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ पे यार, ये सब बीयूएमएस से रिलेटेड। और देखकर मतलब काफी मतलब एक्साइटेड हुआ और काफी सरप्राइज भी हुआ और काफी दिलचस्पी भी बढ़ा। थोड़ा सा मजाक टाइप का भी लगा, पता नहीं ऐसा कुछ है या नहीं, या फिर हम लोग को ऐसे ही मतलब बेवकूफ बनाने के लिए एमबीबीएस होंगे या फिर कुछ और होंगे। तो फिर भी उसको मतलब शुरू किया वहां से ट्रांजिशन करके। शुरू में तो उतना ज्यादा ज्यादा उसको दिलचस्पी नहीं ले रहे थे कि क्या ट्रांजिशन करिकुलम डेली डेली वही बात सुनो। तो फिर भी मतलब धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा बढ़ा, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। और जब बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर्स का मोटिवेशनल स्पीच सुनने को मिला, तो उसके बाद तो काफ़ी हिम्मत बढ़ी। और इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश करूंगा मैं कि इसको मतलब जो इसका यूनानी का जो मकाम है उस हद तक पहुंचाए, जो इसका रियल मर्तबा है, मतलब रियल जो इसका जो जहाँ पे इसको होना चाहिए आज, उस जगह पर इसको पहुंचाएं। और काफ़ी हेजिटेशन हो रहा है बोलने, तो मतलब और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। और 5.5 साल अपना पूरा मतलब जब तक और थैंक यू सो मच। तो मोहम्मद इकराम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको डर क्यों लग रहा है? आप क्यों डर रहे हैं बोलने में? डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ सीखने के लिए ही तो आए हैं। आप लोग सारे स्टूडेंट्स, और हम लोग पीजी स्कॉलर्स भी, हम लोग भी तो सीख ही रहे हैं ना। हम लोग भी सीख रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, टीचर्स से, हमारे स्कॉलर से। तो हम लोग सीखने ही के लिए आए हैं, कैसे खुद को एक्सप्रेस करना यस है, मैम, कैसे। लेकिन ये पहले फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, इसीलिए इससे पहले मतलब ऐसा कुछ कभी किए नहीं है, इसलिए डर लगा। कोई बात नहीं इकराम। और इसमें ये डरने की जरूरत नहीं है। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी कि इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग जो बोलते हैं, 4 लाइन में बोल रहे हैं, 2 लाइन में बोल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप उर्दू में बोल रहे हैं, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है उसका कंटेंट, मैटर करता है कि आप बोल क्या रहे हैं, आपने सुना क्या, और आप बोलते वही है जो आप सुनते हैं। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर भी हैं, ये बात है। तो आप जो समझते हैं आप वही बोलते हैं, और आपने बहुत अच्छा बोला, और आगे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं सभी लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, मैं सभी को मोटिवेट कर रही हूँ कि सबों को बोलना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज हम डर कर बोल रहे हैं, आज हम 2 लाइन बोल रहे हैं, हम कम बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारा डर अंदर से खत्म होगा, हम मोटिवेट होंगे, हम में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी अपनी बातों को रख सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आगे भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को देखने हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं। ये तो अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, आपको ऑफलाइन भी खुद को प्रेजेंट करना है, कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, अपनी बातों को रखना है, अपनी पैथी को रिप्रेजेंट करना है, बहुत कुछ है। अभी तो बस स्टार्टिंग है आप सभी लोगों की, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इसको कंटिन्यू रखना है। और इस डर को, इस हेसिटेशन को हमने भी फेस किया है, हमें भी नहीं आता उतने अच्छे से बोलना। और जरूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही अपनी बात रखूं। बात ये है कि मैं अपनी बातों को किस तरह दूसरों तक पहुंचा पा रही हूँ, आप लोग को कैसे समझा पा रही हूँ, खुद कैसे समझ पा रही हूँ, बात ये है। तो डर सभी को लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है कि नहीं? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। मुझे लगता है अब्दुल समद ने मैसेज किए हैं, वो बोलना चाहते हैं, पहले उन्हें मौका दिया जाएगा। अब्दुल समद, आप बोले, आर यू हियर? यस मैम, थैंक यू। यस, उसके बाद मैं मैम। ओके ओके ओके, जिन्हें Assalamualaikum भी बोलना everyone. है, मैसेज करें। Myself Abdul Samad, first year student GTCH Patna, enrollment number 2502. Dear friends, honestly speaking, I got admitted in GTCH Patna by chance. But now, after this transitional curriculum program, my opinion about this course has changed totally. कुछ पता नहीं था BUMS क्या चीज़ है, कैसा कोर्स है, कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। अब्बू ने कहा अच्छा है, एडमिशन ले लो, सो ले लिया। एमबीबीएस, एक और रीजन था कि एमबीबीएस सीट नहीं मिली, मायूस था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब्बू ने कहा फिर ले लिया। But honestly now I feel I am very lucky that I got a seat in this course. This change in my thinking is only due to this program. I am very thankful to CCIM who designed this program, and also very thankful to our college administration
for successfully organizing this program. During this program, we found ourselves very lucky that we got a chance for interaction with the successful personalities of our stream and others too. National, international speakers had joined us, motivated us. After interacting with them, we are able to make our own opinion about career in Unanipathy. Really, it is very bright. And now, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को कॉलेज के बारे में बताया जाता, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो वो काफ़ी अच्छा होता, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता उस बारे में, इंटरेक्ट करते हम एक दूसरे से, ज़्यादा अच्छा होता. बट ओवरऑल रियली इट वाज वेरी ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज आपको जो सेशन है वैलिडेटरी सेशन, उसमें आपको कॉलेज के बारे में भी बताया जाएगा. आपको एक हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई भी जाए. थैंक यू सर. हेलो अब्दुल समद, आपने बहुत अच्छा बोला. ठीक है, आई थिंक मैंने नेक्स्ट टाइम जो मैसेज किया वो दानिश राशिद हैं, वो बोलना चाहते हैं. शहनाज, आपको भी मौका दिया जाएगा, डोंट वरी. ओके मैम. ओके मैम. राशिद, are you there? अस्सलामुअलैकुम. ओके, यस मैम, कैन आई स्पीक? आपको हाँ, यस यस यू कैन स्पीक, आप कंटिन्यू करें. Assalamualaikum for all everyone, ma'am, teachers and my friends. My name is Mohammad Danish Rashid of Government TB College and Hospital, Patna. My enrollment number is 2485. Ma'am, today I have a golden opportunity to speak about this curriculum and about personal thinking. मैम, जब मुझे ये BMS कॉलेज मिला तो मैं क्या बताऊं, मैं अंदर से इतना डिप्रेस था कि यार मुझे MBBS सीट नहीं मिला, यार मुझे BMS मिला, मैं क्या करूं. मेरे घर वाले ने मुझे बहुत बोला कि तूने MBBS नहीं हुआ, तुम क्या करेगा आगे चल करके. तो मैं जानती, मैं बहुत हद से ज्यादा डिप्रेस हो गया था. मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता. लेकिन जानती हैं, ट्रांजिशन करिकुलम से पहले मैंने बहुत सारे BMS डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि आखिर सर इसका स्कोप क्या है. मुझे कुछ पता ही नहीं था कि BMS होता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. तो मैम आपको मैं बताता हूँ, मैं जब मैं 12th में था तो मैं एक टीचर से क्लास किया था, 12th केमिस्ट्री. तो वो खुद एक BMS डॉक्टर थे, तो उनका आज गवर्नमेंट जॉब है बीटा में. उन्होंने मुझे बोला कि बाबू आपको BMS मिला है, आप डिप्रेस मत होइए. जानते हैं कि हर बंदा, हर कोई MBBS के पीछे भागता है, लेकिन आपने BMS मिला तो इसमें भी अल्लाह की कहीं ना कहीं कुछ मग़फ़िरत है, कहीं ना कहीं कुछ है जो आपको ये मिला है. तो देखिए, मैं भी BMS किया, मैं आज किस मुकाम पे हूँ, मेरा भी आज एक गवर्नमेंट जॉब है. तो आप भी BMS लीजिए. तो मैम उसके बाद जब उनका सोच करके मैं एक पॉजिटिव फीलिंग्स में अंदर आया. फिर उसके बाद जब ये मेरा ट्रांजिशन करिकुलम चला मैम, तो इससे मुझे एक अलग सी बेनिफिट मिली. मतलब कि मत पूछिए, अंदर से एक अलग सा फीलिंग्स आया कि BMS है कुछ चीज. मुझे लगा कि बस कहते ना मैम, वो मेढक वाला कुआं, इतना ही दुनिया समझ लेता है. बट मुझे लगा कि BMS इतना ही है. बट आवर ट्रांजिशन करिकुलम के बाद मैम मुझे ऐसा लगा नहीं, BMS ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में छाया हुआ है. अगर हम लोग कुछ मेहनत करें तो बहुत आगे मुकाम तक जा सकते हैं. तो बस एक मेरी सीनियर भी मैम जो BMS कर रही है, वो 3rd ईयर में, उसने भी मुझे बहुत प्रमोट किया कि दानिश ऐसा नहीं है, कि BMS एक बहुत अच्छी चीज है. और मैम मैं इस ट्रांजिशन करिकुलम से मैं आखिरकार फाइनली समझ गया कि नहीं, अगर मैं कुछ मेहनत करूं, अगर अपना 100% दूं, तो अपनी बुलंदी को हम लोग कामयाबी तक ले जा सकते हैं. इस यूनानी मेडिसिन को अपने ऑल ओवर इंडिया और साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हम लोग इसे फेमस कर सकते हैं मैम. तो बस इस ट्रांजिशन करिकुलम से बहुत ये पता चला, अपने सीनियर्स फैकल्टी से, अपने डॉक्टर से और आप लोग से मैम, यही पता चला कि BMS बहुत ही अच्छी चीज है मैम. तो इसलिए अपनी बात को मैं इतनी खत्म करना चाहता हूँ मैम. और आप लोग का बहुत बहुत अपने सीनियर्स का थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप, मेरे अंदर वो जज्बा पैदा हुआ, वो चीज पैदा हुआ कि मैं BMS से बहुत आगे तक जा सकता हूँ. और मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. बस मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दिखलाना है. वो जो मैं 5 साल 5.5 साल अपना इस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं दूंगा, उस कॉलेज में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपना 100% दूं और लगे कि नहीं, BMS है कुछ चीज. हम सब जो हमारा बैच है 2020 का जो बैच है, हम लोग इस 2020 बैच को जितने भी, मैं जानता हूँ कि मैम कि इस ईयर्स मतलब कि 2020 बैच में बहुत सारे बच्चों लोग ने एडमिशन लिया पहली बार. अधिकतर होते थे कुछ कम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा बैच जो है
कि हमारा बैच एक मुकाम तक ले जाए इस चीज को और आप लोग का नाम को रोशन करे, जो भी पीजी स्कॉलर से आप लोग भी हैं। और मैं भी चाहता हूं कि हमारा बैच जो आज से 5 साल के बाद इस कॉलेज से बीएमएस निकलेगा यूजी करके, तो पीजी करे, कुछ रिसर्च फील्ड में जाए, जिस तरह और सब डॉक्टर्स प्रोफेसर ने कहा था कि हम लोग इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर एक से दो बंदा भी अगर रिसर्च में चल जाता है तो हमारा यूनानी बहुत आगे तक जा सकता है। तो मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग का भी ये जिम्मेदारी मैम कि हम लोग इस चीज को बहुत आगे एक मुकाम, एक बुलंदी, एक आला पर ले जाएं कि बीएमएस अपने उर्दू मजहब को, अपने इस्लामी मजहब को भी एक बुलंदी, सरबुलंदी तक ले जाएं। बस मैम इतना बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया मैम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल प्रोफेसर सर्स एंड स्पेशली फॉर तनवीर सर, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया, हद से ज्यादा मोटिवेट किया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। दानिश, आपकी स्पिरिट हमें बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से आपने अपने करियर को अब आगे देख रहे हैं, आगे करना चाहते हैं। मेन होता है कि सुन रहे हैं सब हम लोग, समझ रहे हैं सब हम लोग, लेकिन हम लोग क्या अपना एम बना रहे हैं, अपना फ्यूचर क्या बना रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं। टारगेट बहुत बड़ी चीज होती है। क्यों बड़ी चीज होती है? क्योंकि उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है, हमें सेक्रीफाइस करना होता है, हमें उस कदम पे आगे बढ़ना होता है कि हम कैसे उसको अचीव करें। पहले यूजी, फिर पीजी, देन रिसर्च, एंड बहुत बड़ा फील्ड है यूनानी, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हम लोग लास्ट 15 दिन से सुन रहे हैं कि कितनी कितनी बड़ी फील्ड है ये, मतलब हम लोग उसके कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग एज ए पीजी स्टूडेंट मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ जान नहीं पाई हूँ। एज ए वी कैन से दैट वी आर ओनली स्टोन इन दिस फील्ड, nothing we have achieved, only we have participated in this field, that we are also from UG done from this college and PG, but we have do to a lot, and you are freshers, you can do many more things, but only you have to have dedication in this field, dedication in this path, that you can also achieve through this field, and you can be shine in the field of Unani. And I think अब दूसरों को भी मौका दिया जाए। शहनाज हैं, वो बोलना चाहती हैं। यस मैम। हेलो, ये शहनाज कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहनाज परवीन है। मैं जीटीसीएच पटना कॉलेज में मेरा दाखिला है और मेरा इनरोलमेंट नंबर 2558 है। मैं एक स्पीकर से सुन रही थी, जहीर अहमद सर से, जो बता रहे थे सीसीआरयू के बारे में और बहुत सारे रिसर्च के बारे में बताएं, जैसे क्लिनिकल रिसर्च, केमिकल रिसर्च, ड्रग के बारे में, उसके बाद लिटरेरी रिसर्च के बारे में, फंडामेंटल रिसर्च के बारे में, बहुत सारे रिसर्च के बारे में बताएं और ये सेंटर कहाँ कहाँ है वो भी बताएं, जो हम लोग को बहुत ही फायदामंद और पता चला। हम लोग को ये सब पता नहीं था, पर जब से सर ये सब बताएं हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और पता चला हम लोग को। और बहुत सारे सर जो हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बताएं, जैसे मोहम्मद खालिद सर जो इल्मुल अदबिया के बारे में बताएं, उसका डिफिनेशन दिए, कुलियात अदबिया के बारे में बताएं, प्लांट ओरिजिन ड्रग के बारे में बताएं, अनऑर्गेनाइज ड्रग, ऑर्गेनाइज ड्रग में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा चीज़ आता है, सब कुछ बताएं, जो हम लोग को बहुत ही बेनिफिशियल था। और एक महबूब जिहान सर जिसकी मैं बातों को बहुत गौर से सुन रही थी, जो बता रहे थे कि चेस्ट कंपैरिजन कैसे करना है, प्रेगनेंसी में चेस्ट कंपैरिजन कैसे करना है और उसको किस तरह उसको मतलब चेस्ट पेंट करना है, वो सब बता रहे थे, जो बहुत ही हमको अच्छा लगा और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। और मंजर अली सर जो सर्जरी के बारे में बता रहे थे, हम लोग को पता नहीं था कि ऑपरेटिव सर्जरी का फादर कौन है, और एनाटॉमी के बारे में जालिस न्यूज़ ने बताया या नहीं बताया, कौन बताया किस चीज़ के बारे में। जब से सर ये 15 दिन का ये सब प्रोग्राम बनाए तो हम लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिला और ख़ास करके मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा ये प्रोग्राम। मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं था, मुझे सिर्फ पता था कि बीएमएस करके एक छोटा मोटा डॉक्टर बन सकते हैं, और इतना कुछ नहीं पता था कि हम बीएमएस करके इतने बड़े बड़े इंसान जिस तरह गए हैं उस तरह तक हम लोग जा सकेंगे या फिर रिसर्च कर पाएंगे और बहुत सारे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ऐसा हमको कुछ भी पता नहीं था। जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चला और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम सुन के। और ये एक सर थे जो हम लोगों को, मोहम्मद शमीम अख्तर सर, जो बहुत सारे मिजाज के बारे में बता रहे थे, जैसे सोए मिजाज मादी, सोए मिजाज बलगमी, सोए मिजाज शराबी,
बहुत सारी चीज़ के बारे में बताया जो कि हम लोग को इसे पता नहीं था, और बहुत सारे डीजे जिसका उर्दू में नाम क्या है नहीं है उसे भी पता नहीं था। बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे जैसे कलर का भी हम लोग को ये बताया गया कॉम्बिनेशन, जो कौन सा कलर किस तरह बनाना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कितना परसेंट में देना चाहिए, और बहुत सारे चीज़ हैं। और जैसे यूरिन का कलर जो कौन सा कलर किस चीज़ में ये होता है, बहुत सारी चीज़ को बताएं, और बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। और ये बीयूएमएस हम करना नहीं चाहते थे, पर मेरे पापा ने बोला कि नहीं, यही अच्छा है तुम्हारे लिए और तुमको ये सब करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है। हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और हम सुने अच्छे से, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगने लगा, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि मेरा करियर आगे है, मुझे कुछ अच्छा करना है, और मैं कर पाऊंगी शायद, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शहनाज, आपने भी बहुत अच्छा बोला। आई थिंक नेक्स्ट जो हमारे हैं वो दाऊद अली हैं, जो कुछ बोलना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद, यू कैन स्पीक। जी मेरा नाम दाऊद अली है। जी मतलब कि इस प्रोग्राम इसे बहुत समाज लोग से एक प्रोग्राम के रूप में देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम है जिसने मुझे सिखाया। मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्रोग्राम थे, कि मुझे ये लगता है कि एक ये ऐसी दवा है, ये ऐसी दवा थी जो कि हमारी जो लाइलाज बीमारी थी, जिसकी कोई इलाज नहीं हो सकती थी, उसको इसने इलाज करके रख दिया। मतलब कि इस फील्ड में आने का मतलब इस आने के पहले या आने के बाद भी हमें कुछ पता नहीं था। हमने यूट्यूब से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानने की कोशिश की, कहीं कुछ नहीं मिला। हमने बहुत सारे जो इस फील्ड में डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बात की, जाके उनसे पर्सनली जाकर मिला, बात किया। उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे हमें सेटिस्फेक्शन हो पाए। लेकिन इस फील्ड जो प्रोग्राम हुई मैम, इससे मतलब कि माशाल्लाह बहुत कुछ मिला जो कि हमारी थॉट को चेंज कर दी। कल तक जो हम मतलब कि अपने आप को यूनानी का स्टूडेंट कहने में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हिचकते थे। हमको लगती थी कि हम यूनानी का स्टूडेंट अपने आप को कहेंगे तो लोग हमें क्या सोचेंगे, हम किसी से बताते नहीं थे। लेकिन माशाल्लाह आज हम गर्व से कहते हैं कि हम यूनानी के स्टूडेंट हैं। और ये अगर एनर्जी मैम अगले 5 साल तक बनी रही तो माशाल्लाह दुनिया देखेगी कि यूनानी को हम लोग अपनी तरफ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं। और हम अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम यूनानी को एक अच्छी ऊंचाई तक लेके जाएं और अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगाएंगे। ये प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा रहा। मतलब कि इसमें सिर्फ हमने कुछ सुना नहीं, कुछ सीखा नहीं, लेकिन हमने अपने आप की जो हमारी अंदर की डर थी अपने करियर को लेके या जो भी थी, सारी की सारी खत्म हो गई माशाल्लाह। दाऊद, यू हैड स्पीक वेरी वेल, एंड आपने अच्छी से अपनी बातों को रखा। और भी लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं। ये प्लेटफॉर्म ही है सीखने का, कि आप लोग बताएं कि आप लोग क्या गेन कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ सारे पीजी स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग आपसे फीडबैक लेना चाह रहे हैं। आप लोगों की अपनी इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि हम लोग आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। आपसे फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या शेयर करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। इस 15 दिन के प्रोग्राम के बाद आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगा, कैसी फीलिंग हो रही है। अभी आपको कॉलेज में आना बाकी है, सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम है ये, ऑफलाइन तो अभी बाकी है। और आगे आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और कोई है जो बोलना चाहते हैं? You all should participate, guys. Please don't hesitate. और कोई है जो बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आपके ही बैचमेट सारे लोगों ने कितने अच्छे से अपनी बातों को रखा। Yes, ma'am. My brother Faizan is there. He wants to speak something. ओके, कंटिन्यू। हेलो हेलो मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप बोलना शुरू करें। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान, GTCH कॉलेज से, रोल नंबर इनरोलमेंट नवंबर 2546। मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स और मतलब टीचर्स के मतलब इस करिकुलम इसमें सुने,
बहुत अच्छा लगा हमें इसको सुन के देख के, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब फर्स्ट बार एडमिशन कराने गए तो मेरे भैया बताए कि इसमें एडमिशन लेना है, बीएमएस में एडमिशन लेना है। बीएमएस में बोले तो बीएमएस में लेना। हम 2 भाई गए थे, एक साथ गए थे, 2 भाई, हम और सवान भाई, हम दोनों भाई हुए, उसी कॉलेज में गए थे। मतलब एडमिशन लिए, फिर उसके बाद हमने पढ़े, मतलब तनवीर सर हम लोग को बताए सीपीआर, मतलब बेसिक लाइफ, बीएलएस के बारे में, एसीएलएस के बारे में। रवि सर का हम लोग को बहुत अच्छे से, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या करना है हम लोग को, जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट में, फिर उसका डेथ कंडीशन में क्या क्या होता है, फिर से बताया बीएलएस में कितने 3 चीज होते हैं, ए बी सी बताया, फिर उसको कंडक्टर का सीबीए हो गया। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ बीएलएस के बारे में बताया। उसके बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे यूनानी के बारे में बताया, बहुत सारे, उससे मतलब इनकरेज हुए हम भी बहुत ज़्यादा। पहले बीएमएस के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं पता था, उसके बाद फिर गए, मतलब इतना दिन क्लास के 15 दिन का जो चला करिकुलम ट्रांजिशन क्लास, तो उसमें बहुत सारा हम लोग को सीखने को मिला। और उसके बाद सबसे बड़ा बात, मेरा भाई है, मेरे साथ में रहते हैं, उससे मतलब बहुत सारा इंट्रैक्शन में शेयर कर लेते हैं। दोनों भाई क्लास करने के बाद एक ही जगह रहते हैं, फिर हम लोग मतलब कुछ कुछ फादर से पढ़ते भी हैं इसी चीज़ के बारे में। मतलब जब एडमिशन हो गया तो दोनों मिल गए। और थैंक यू मैम। और हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है? फैजान भाई बोलिए, फैजान भाई बोलिए, आवाज आ रही है। हो गया, वो हो गया, फैजान का हो गया। एनीवन एल्स, कोई भी बोले जिसको है मन। सद्दाम भाई बोले आप। अशफाक भाई आप ही कुछ बोलिए अब अशफाक तो। भाई, सद्दाम भाई बोलेंगे। अशफाक भाई आप बी फिर से एक कंटिन्यू बार और सद्दाम भाई। बोलिए। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा सा और फिर बोलिए। मैं बोलूंगा भाई, आप डरो मत, मैं इंशाल्लाह बोलूंगा, तुम बोलो पहले। अब डर डर किस चीज का? डर के आगे जीत है। स्टार्ट नाउ। हाँ वही तो, बोलिए, कुछ बोलिए। मैम कहाँ गई यार? सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, ओके कंटिन्यू मैम। मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई। सद्दाम बोलना चाह रहे हैं, सद्दाम आप बोलिए। यस मैम। यस यस, यू स्पीक। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, आप कंटिन्यू करें। माय नेम इज सद्दाम हुसैन। ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा, एंड मतलब क्लियर कट जो है, टोटल जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर करने के लिए। सद्दाम आपने म्यूट कर लिया है, अनम्यूट हाँ करिए। हाँ, हाँ नेटवर्क भाग गया था। ओके, कंटिन्यू। हाँ, ये जैसे ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम के तहत जैसे हम लोग ने सुना, तो ये यूनानी मेडिसिन जो है, जैसे अगर इसको भी अगर हर पॉपुलेशन के फील्ड में जो बताया जाए, तो ये जैसे मॉडर्न मेडिसिन है उसके इक्वल पैरेलल माना जाएगा। और जैसे यूनानी मेडिसिन जो है हम लोग को पहले पता उतना नहीं था, या एनीवे किसी पॉपुलेशन में भी उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि नेचुरोपैथी जो था वो अभी मॉडर्न मेडिसिन की वजह से उतना आगे नहीं हो पाया था। ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम के तहत जैसे हम लोग को मिला पता चला जैसे हर चीज, उसमें जैसे एक ये भी शब्द आया था कि जैसे मेडिकल टूरिस्ट के बारे में जो बताए सर, तो वो प्रोग्राम भी अगर होता है तो उससे और जो है इंटरनल इच्छा शक्ति जो है वो और ज्यादा बढ़ता है, जिससे अभी ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम से सभी स्टूडेंट को
सेल्फ जो है कॉन्फिडेंट हुआ कि हम भी इस लाइन में भी आगे बहुत सारा चीज कर सकते हैं और इसे आगे तक ले जाया जा सकता है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन है, उस तरह से हम लोग भी इसको अगर चाहे तो पूरा पॉपुलेशन में लाया जा सकता है। क्योंकि ये जो यूनानी मेडिसिन है, एक नॉलेज, एक जानकारी नहीं होने की वजह से जो है ये बैक चला गया था। ट्रांजिशनल कुरुकुलम। हाँ हेलो सद्दाम, आप कंटिन्यू रखें, आपने म्यूट कर लिया है। आर यू लिस्टिंग मी? हाँ हेलो, आवाज यस, नहीं आप जा रही? कंटिन्यू। नहीं, आपने म्यूट कर लिया था, अब आप कंटिन्यू रखें। ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम के तहत जो भी सर लोग बताए और हमारे पीछे स्कॉलर भी जो भी नॉलेज बताए, तो उसके तहत जैसे ये है कि हेजिटेशन होने की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, आप कंटिन्यू हेलो रखें, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना जारी रखें और हेसिटेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब लोग आपके ही बैचमेट्स हैं नहीं, जिन्होंने डर अपनी तो बातों नहीं को है, रखा बस सिर्फ एक हेजिटेशन सा बना हुआ है। डर तो खत्म होता है कैसे पता है आपको सद्दाम? ये हेसिटेशन कैसे खत्म होगा? ये बोलने से खत्म होगा। जब आप बोलेंगे तभी ये वो खत्म तो है। होगा और एक दिन भी बोल पाएंगे। कंटिन्यू करें। छोड़ दे, नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएगा। थैंक यू मैम, नेक्स्ट टाइम पे। ओके, कोई बात नहीं, आपने बोलने की कोशिश की, ये भी अच्छी बात है। आई थिंक नाहिदा बोलना चाह रही है, नाहिदा परवीन। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंटिन्यू करें। मेरा नाम नाहिदा परवीन है, इनरोलमेंट नंबर 2036। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्रांजिशनल करिकुलम 15 दिनों का जो प्रोग्राम रहा, इससे ये हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहा। यूनानी के बारे में मुझे पहले से भी कुछ जानकारी थी, लेकिन उतना नहीं था जितना इस 15 दिन के प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे हुआ। ये BUMS मैंने अपने पसंद से नहीं, मेरे अब्बू के पसंद से लिया। मैंने भी कोशिश की कि MBBS ही करूं, लेकिन अब्बू ने जब बोले BUMS करो तो मुझे भी अच्छा लगा। और इतने लोगों को सुनने के बाद मुझे और भी ज़्यादा जानकारी मिली। मुझे पहले यही लगता था कि BUMS करके सिर्फ छोटे मोटे डॉक्टर बनूंगी, लेकिन इसमें सुनने के बाद मुझे भी बहुत मालूम हुआ कि इसमें रिसर्च, प्रैक्टिस, मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे कैरियर हैं। कैरियर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छा है। एलोपैथ के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन यूनानी में उतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यूनानी वाले एलोपैथ और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथ वाले ये नहीं कर सकते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक अपना खुसूसियत है, जिसमें आम अमराज और जो खतरनाक अमराज होते हैं, दोनों के इलाज मौजूद हैं। एलोपैथ में सारे स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन यूनानी में हम चाहें तो मेहनत से सब स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मर्ज से ज़्यादा मरीज का मुताला दिया जाता है
और हम लोग बिना क्लास में दाखिला लिए ही इस ट्रांजिशनल करिकुलम से सारे जानकारी हासिल कर लिए और हम लोग को उतने बड़े बड़े डॉक्टर हकीम से सुनने का मौका मिला। ये ट्रांजिशनल करिकुलम 15 दिन का जो प्रोग्राम था हम लोगों के लिए बहुत अहम रहा। इसके लिए सारे ऑर्गेनाइजर और सर को और मैम को सबको थैंक करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। नाहिदा, आपने अच्छा बोला। आप अपने हेसिटेशन को पीछे रखकर आप आगे आई बोलने के लिए। मैं सभी को यही बोलना चाह रही हूँ कि ये प्लेटफॉर्म अभी जो आपको मिला है ये बोलने के लिए मिला है। यहाँ आप अपनी बातों को रख सकते हैं और उससे हमें आइडिया लगेगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या कमी रह गई है या हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों को सुनते हैं तो हम लोग सीखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उसकी अचीवमेंट्स कहाँ तक हुई, ये हम लोगों को आप ही से पता चलेगा। इसलिए तो ये फीडबैक सेशन रखा गया है। आई थिंक आप अपने और बैचमेट्स को भी कहें कि वो लोग भी आगे आएं और बोलें। और कोई है जो बोलना चाहते हैं? मैम मोहम्मद मुन्ना, हाँ, जी अस्सलाम अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम, आप शुरू करें। Mohammad Munna Alam of first prof of BUMS from GTCH Patna. I would like to thank CCIM to organize a transition curriculum program which is very necessary for each and every student know about BUMS before start the BUMS course. In Unani, what type of career opportunity and how study whole session 5.5 years. We does not know about BUMS before choose BUMS. Basically, student admission in BUMS by chance. So we does not know what is Unani. All scholars motivate us. Tell me the real history of Unani. After this program, we know how to study, what is career opportunity after expertise in Unani. I especially thank to Professor Dr. Tanvir and Dr. Nafis Iqbal to organize and support student. और मैं दुआ करना चाहता हूँ कि ये पेंडेमिक जल्दी खत्म हो और कॉलेज में हम सभी मिले। वो जो कॉलेज का जो एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। ओ मोहम्मद मुन्ना, आपने भी बहुत अच्छे से बोला। और मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि हेसिटेशन ना रखें अपने मन में और अपनी बातों को आगे आकर बोलें। कोई और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ, हमारी गर्ल्स टीम कहाँ है? और भी गर्ल्स आगे आए, वो बोले आकर, हम सुनना चाह रहे हैं उन्हें। ज़ेबा अंजुम। Yes, ma'am. I want to यस यू speak. कैन, यस ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक। चलें, आप कंटिन्यू करें। Assalamu alaikum to all respected teachers, all PGA scholars, principal, vice principals, and all my dear friends. I myself Zebanju from BUMS first year student. My enrollment number is 202550. Before mentioning even a single thought, I would like to give a special thank to CCIM to organize such a wonderful program, transitional curriculum program. This program is very beneficial for me, and I think every student to set his her future goal in Unani. By this program, I know the history of Unani and Unani medicine. And and Unani medicine is this. I know about the system of alternative medicine. Due to meet different scholar in different field of Unani. I Unani, Department of Medicine, Surgery, and many more are there to deal with about the real life and that how to reach there and what I do and what type of research going on in different fields. I want to heartiest respect to all the guest speakers who motivate us about Unani. Thank you, ma'am. वेरी वेल ज़ेबा, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा। और भी कोई है जो बोलना चाह रहे हैं? आई थिंक काशिफा।
Yes, ma'am. Am I audible? यस यस यू आर ऑडिबल। चलिए आप स्टार्ट करें। Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Uh, Still, I don't know much better about Unani. Uh, uh, as we all know that recently we have joined the Unani. So yeah, I would like to say something from overall 15 days curriculum program. Respected teachers, honorable principal, vice principal, and all my dear loving friends. This is Kashifa Jameel of BUMS first year from DTCH Patna, that is Government TP College and Hospital Patna. I really want to appreciate and special thanks to all the organizers to organize such a great program, which was absolutely essential for each and every student. The way they are interacting. यस कंटिन्यू काशिफा। काशिफा आर यू लिसनिंग? Hello, यस यू कंटिन्यू। am I audible, ma'am? यस यस यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू। Uh, I would like to say something about overall 15 days curriculum program. And still, I don't know much better about Unani, that what is Unani. So, respected teachers, honorable principal, vice principal, and all my dear loving friends. This is Kashifa Jamil of BUMS first year from DTCH Patna, as you know, that is Government TP College and Hospital Patna. I really want to appreciate and a special thanks to all the organizers to organize such a great program, which was absolutely essential for each and every student. The way they are interacting with students, way of teaching, making learning Unani so interesting, and कंटिन्यू काशिफा। काशिफा आर यू लिसनिंग? hello. यस काशिफा। Yes, am I audible? यस यू कैन कंटिन्यू। यू आर ऑडिबल, यू कैन कंटिन्यू। कोई नहीं, शायद वो नहीं कनेक्ट हो पा रही है। और कोई है हमारे बोलने वाले? एनी अदर? इनामुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आप जी आप अपनी बातों को रखें। जी जी आई इनामुल्ला BUM। हेलो, बम स्टूडेंट GTC पटना। यूनानी इनामुल्ला कंटिन्यू। एक लोअर ग्रेड का कोर्स है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा हम अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन से ट्रांजेक्शन हुआ
और अच्छी तरह यस, आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू रखें। आवाज आ रही है हेलो आपकी? मैम। यस, यू आर ऑडिबल, आप कंटिन्यू रखें। मैं उस वक्त जी मैं जब मैं एडमिशन मुझे उस ये लोअर ग्रेड कोर्स है, तो इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आ, मतलब ये जो है इस सब एलोपैथी की तुलना आयुर्वेदिक इस सब की तुलना में ये जो है इसका कहीं भी इंडिया में नहीं है। लेकिन जब ट्रांजिशन करिकुलम तब मुझे पता चला कि ये जो है यूनानी ये भी अपने आप में एक आला मुकाम रखता है, बशर्ते अगर अच्छी तरह पढ़ाई कर तो वो दुनिया के बड़े बड़े मतलब देश में जा सकते हैं। बड़ा बड़ा मतलब अचीव एक कहते हैं, एक अहम मुकाम को अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि सर भी यूनानी से रहे हैं, तो यही लग रहा है कि यूनानी भी एक अपने नहीं, बशर्ते है कि स्टूडेंट को अपने मन दिल लगा के इसमें पढ़ाई करे, तो ये स्टूडेंट भी एक बहुत अच्छा बन सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब कौम को खिदमत कर सकते हैं। यूनानी में मेरा तो मन नहीं, लेकिन मेरे अब्बू बहुत जोर जबरदस्ती किए और मेरा इसमें एडमिशन दिलवाए थे। तो मुझे यही लगा कि ये यूनानी क्या है, इससे अच्छा तो झोला छाप मतलब जो होता है ना दवाई फरमा कर लेते हैं या नर्सिंग कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होता। पर जब से ट्रांजिशन करिकुलम ज्वाइन किया तब मुझे पता चला यूनानी भी एक बहुत बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। इनामुल्ला, हमने आपकी बातों को सुना। आगे कोई आपने बहुत अच्छे से बोला, आगे भी कोई और है जो बोलना चाह रहे हैं? यस मैम, मैं बोलना चाह रही हूँ। बुशरा जोहा। यस जी, बुशरा, Assalamu alaikum all of you. Firstly, thank you for all PG scholars and especially Tanveer sir and CCIM for conducting this type of knowledgeable and informative program. इनिशियली जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, सीरियसली मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ आ गई, मतलब क्यों मैंने लिया। मुझे मतलब एक साल ड्रॉप करना चाहिए था, और कोई फ़ायदा नहीं है ये करके। और आसपास के लोग भी ऐसे कहते थे कि क्या फ़ायदा BUMS करके, ये घास फूस वाली दवाएं हैं, कुछ तो फ़ायदा तुम्हारा होने वाला नहीं है, तुम एक साल ड्रॉप ले लो, फिर तुम मतलब MBBS की तरफ रुख करना। मेरे पापा भी, उनका भी ऐसी कुछ कहना था कि कोई नहीं, नहीं हुआ छोड़ दो, मतलब अभी ले लो BUMS, लेकिन कंटिन्यू करते रहना तुम MBBS के लिए, मतलब नीट की तैयारी तुम करते रहना। जब मैंने ये ट्रांजिशनल कैरिकुलम ज्वाइन किया, तब तब मुझे पता चला कि मतलब इसकी स्कोप क्या है, क्या फ्यूचर है, हम कैसे अपना अच्छा दे सकते हैं, अपना अच्छा कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से चीज़ों को गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मतलब वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं, अपने यूनानी इस फील्ड को हम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। ये सब टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं डॉक्टर मोहम्मद अलामुद्दीन सर और डॉक्टर मोहम्मद अंजार आलम, इन सब के बारे में, इन्होंने सारी चीज़ें बताई रिसर्च के बारे में, क्या हमारा मतलब फ्यूचर स्कोप क्या है, आप रिसर्च फील्ड में, एकेडमिया फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड वगैरह में आप जा सकते हैं। इनिशियली मैं कुछ नहीं जानती थी इस फील्ड के बारे में जब मैंने एडमिशन लिया था। ये सारे स्कॉलर्स ने हमें अच्छे से बताया, इस फील्ड के बारे में बताया, इलेबोरेट करके बताया कि कैसे क्या क्या फील्ड है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब मैं बहुत बहुत अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला, और इंशाल्लाह मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी यहाँ पे और अच्छा अच्छा करूंगी। थैंक यू फॉर ऑल। बुशरा, आपने भी बहुत अच्छे से बोला। आई थिंक नेक्स्ट जो बोलना चाह रही हैं वो नुसरत है। आर यू देयर नुसरत? Nuzhat. Yes, ma'am. यस, स्टार्ट। Hello. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। You continue. Respected teachers, principal, and all my dear friends. This is Nuzhat Parveen, a BMS first year student from Government TP College Hospital and Patna. Dear all sir, ma'am, I am really happy and glad that you arranged such a nice transitional curriculum program for us. And especially thanks to all sir and ma'am, and appreciate their effort to arrange such a nice program. And we all really enjoyed this session. These scholars
who gave us useful information about the Unani system of medicine, and this showed us future scope of Unani system. Their live session, they're just amazing, and they shared some valuable information with us, and they used to regularly motivate us, and such a motivational speech, which is very likely to be helpful for us in future. It just enhanced our interest in Unani. They just taught us that Unani system of medicine has very important role in Indian health medicine and Indian medicine and healthcare. We came to know that Unani medicine is an ancient system of medicine. Unani system within these 15 days curriculum, we got to interact with different scholars, and their views on Unani inspired me a lot. I would like to thanks to all different scholars who invest their time on us, give such a motivational speech. So I proud of, to me to be BMS student. Inshallah, I will study with my full dedication and becomes a good doctor. Thank you. नुज़हत, आपने भी बहुत अच्छा बोला, और ये सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि डेडिकेशन रखूंगी, बिल्कुल डेडिकेशन तो हमें रखना ही Yes, होगा। ma'am. डेडिकेशन के हम किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम सिर्फ Yes, डिग्री ma'am. ले सकते हैं, लेकिन हाँ, एक सक्सेसफुल डॉक्टर चाहे वो किसी भी पैथी का हो, वो कहने के लिए ये जरूरी है कि वो कितना डेडिकेटेड है, कितने डेडिकेशन से उसने अपने 5 सालों में पढ़ाई की है, वक्त दिया है, चाहे वो कोई भी पैथी हो, डजेंट मैटर। बस वो कामयाब तो तभी होते हैं ना जब हम लोग उस पैथी को समझ लें, उसमें कुछ सीखें, आगे बढ़ें। बेसिक तो इसका यही होता है कि हम उसको समझ के आगे बढ़े, ना कि सिर्फ हम आ गए हैं तो बस हम इसको कंटिन्यू रख दें, ये हमारी मजबूरी है या फिर घर वालों का प्रेशर है। नहीं, ये हमको खुद से करना होगा, खुद को अंदर से हमारी वो स्पिरिट आनी चाहिए कि हाँ, हमने ये चूज नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन अगर हम इस फील्ड में हैं तो हमें इसी में सक्सेसफुल बनना है और इसी में हमें अपना करियर बनाना है। ये होती है हमारी। Yes, ma'am. नेक्स्ट कौन स्पीकर है जो बोलना चाह रहे हैं? एनी वन ऑफ यू? कोई और बोलना चाह रहे हैं? Don't hesitate, guys. Please come. हेलो। हाँ, yes. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम everyone. Myself Sakiba Khatun, first year program of BUMS in GTCS. My enrollment number is 20 GTCS 202506. Hello. Yes, yes. Continue. You are audible. Yes, it is great. I would like to say to all of you who are present in now. On some Indians know my great Unani personality. I also realized that we can do everything as other MBBS doctors, and if we will dedicate ourselves by both mentally and physically, nothing in this world which we cannot do. We can do everything. There were so many great personalities in Unani, which gives us energetically, and I hope I will do better in my future. Thanks to you. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. आपने भी बहुत अच्छे से बोला. और भी कोई हैं जो बोलना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं?
एनी वन ऑफ यू गाइस, कोई भी आकर बोल सकते हैं। ये देखो मेरी आवाज जा रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए कोई अगर वीडियो ऑन करे कैसे दूसरे ग्रुप पर डाल ये ध्यान रखना कोई दूसरा यस, मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी आ रही, बोले आप। जी, माई सेल्फ लवली बेगम, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, GTCH कॉलेज पटना। और सबसे पहले तो शुक्रिया कहना चाहती हूँ CCIM की तरफ से जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, और हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिसकॉन्सेप्शन थी हम लोग को कि पता नहीं क्या होगा, BUMS में आ तो गए, आगे चल के क्या होगा, क्या स्कोप है इसमें, कुछ भी नहीं पता था। लगता था हमें एडमिशन लेने के बाद नथिंग इज बेटर देन समथिंग, ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। लेकिन आज ये 15 दिन प्रोग्राम अटेंड करने के बाद पता चला कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है आगे जो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जो है छोटी नहीं होती है, कुछ भी खराब नहीं होती, अगर उसको अच्छे से किया जाए तो वो बहुत अच्छा। जैसे हम हकीम KT अजमल साहब को सुने, उसके बाद डॉक्टर रजी अहमद हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताए। उसके बाद जो है कफ थेरेपी, हिजामा, वो एक नया मतलब सुनते आ रहे थे, कुछ दिन से सुन रहे थे कि ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं था। डिटेल इसके बारे में पता चला कि कफ थेरेपी ये है, तो बहुत सुन के खुशी हुआ कि यूनानी सिस्टम में ये चीज़ है, और हम लोग आगे चल के बहुत अच्छा इसी सिस्टम में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू मैम। और आगे हेजिटेशन हो रही है, आगे नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता, डॉक्टर शबाना नूर और डियर स्टूडेंट। चूँकि वक्त बहुत कम बचा है, 11:30 से अगर गेस्ट जुड़ जाते हैं तो हम शुरू कर देंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 1:30 बजे के बाद अगर वक्त बनता है, आप लोग के अंदर भी थोड़ी सी, अगर वीडियो ऑफ की आपके अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत रहती तो इंशाल्लाह थोड़ा ये कंटिन्यू करेंगे हम। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब ज्वाइन हैं, वो आपको सुन रहे थे। तुफैल अहमद, अपना ऑडियो सही करें, आप कुछ आवाज आ रही है आपके। एक चीज मैं फिर से आप लोगों को कह दूं कि मैं लगातार आपको सुन रहा था और सर भी सुन रहे थे आप लोगों को। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के जो तासुरात आ रहे थे, जो फीडबैक आपका था, वो हमें अच्छा लगा। और फीडबैक नेचुरल होता है, इसमें कभी घबराना नहीं चाहिए कि आप क्या चीजें बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका ध्यान जरूर रखना है कि आप स्टिक टू द टॉपिक रहें। जैसे हम ट्रांजिशन करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो हम आज इसी की बात करेंगे। यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आप जिस भी महफिल में हो, आप बात उसी की करें। ठीक है, मस्जिद में बैठ के बाहर की बात नहीं कर सकते, स्कूल में बैठ के मस्जिद की बात, आप दूसरी जगहों की बातें स्पोर्ट्स की नहीं कर सकते। तो आप सबसे ज्यादा स्मार्टनेस इसी में होती है। और हम प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो थोड़ा प्रोफेशनली और स्मार्ट भी दिखें कि जिस चीज से हम जुड़े हुए हैं, जिसके लिए हम साइन किए गए हैं, उस पर हम बात करें तो सबको अच्छा लगता है, खुद भी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। सुबह से हम लोग सुन रहे थे आप लोगों को, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। मैं सच बता रहा हूँ कि आपकी जनरेशन और जो मौका आपको मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आज तक BUMS के किसी बैच को मिला होगा। आपका सबसे लकीस्ट बैच है पूरे हिंदुस्तान में। मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज को भूल जाइए आप किस कॉलेज में आए, कौन कॉलेज की क्या रैंकिंग है। आपकी मेहनत सारी चीजें को चेंज कर देंगी, सारे स्टैटिक्स चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको जो मौका मिला है, इसको इंशाल्लाह हम लोग को
भुनाना है। ये बेहतरीन मौका मिला है, आपने बहुत जेन्युइनली अपना रिप्लाई दिया है। अब चूंकि हम लोग घुसेंगे वैलिडिक्टरी सेशन में, वो सेशन बहुत कॉम्पैक्ट है, उसमें हमारे गेस्ट होंगे। हम लोग जो 15 दिन 14 दिन कर रहे थे वो लगभग खत्म हुआ है। 1:30 बजे तक जो 11:30 से 1:30 बजे का सेशन होगा हमारा, वो बहुत ही सधा हुआ सेशन हुआ। इसमें हमको शो करना है कि किस तरह से हम बिहेव करते हैं अपने गेस्ट के साथ, किस अच्छे तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो मेरी फिर आपसे मुअद्दबाना अपील है कि एक जो बेसिक चीज है कि आपको मौका जब तक आपका नहीं आए, आप किसी को ना टोके, कहीं नहीं बोलना है। बहुत जल्दी क्या इमरजेंसी हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी तो है नहीं, इसलिए आप ये इस चीज का ध्यान पूरा रखें कि म्यूटेड रखें खुद को, वीडियो भी ऑफ रखें। कुछ लोगों को देखा गया कि वीडियो आपकी चल रही है, आप कहीं घूम रहे हैं या घर में कहीं गलती से छूट गया, तो आप इसको इंश्योर कीजिए कि आपसे इस सारी चीजें ना हो। आज 5 या 6 हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत सारे लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि हर एक बच्चा अपने आप में मैं देख रहा हूँ कि नई चीजें आ रहा है लेके एक नई खूबी के साथ इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम बहुत एक कई वक्फे के लिए होता है, 1-2 और गेस्ट थे जिन्होंने कोविड की वजह से डिनाई कर दिया, तो इसके लिए भी थोड़ा देखना पड़ता है कि एक शेड्यूल में हम किस तरह उसको खत्म कर पाए। मेरा खुद का प्रेजेंटेशन था, मैं चाह रहा था कि आप लोग से इंटरेक्ट करूं, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा। ज्यादा अच्छा लग रहा था आप लोग को सुनना, तो उसको मुलतवी कर दिया गया। इसलिए प्लीज म्यूटेड रहें। और 6 बच्चे जिनको बोलने के लिए कहा गया था, मैं एक बार रिवाइज कर दूं। दानिया परवेज, एमडी सोबान, नरगिस परवीन, सरफराज अहमद, आलम सिद्दीकी, आयशा शहबाज, एमडी अशफाक, ये लोग बोलेंगे। और जैसे मैंने सीक्वेंस कहा है, जो हमारी एंकर होंगी आज की डॉक्टर शबाना नूर, वो सीक्वेंस के साथ आपको बुलाएंगे। आप लोग सीक्वेंस के साथ प्लीज आइएगा और वीडियो ऑन करके बेहतर होगा कि आप लोग जवाब दें। बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कीजिएगा उस वक्त। अभी मैं 1 मिनट में ले लूंगा आप लोग का मामला। और दूसरे कि वाइल प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, ज्यादा मैसेजिंग भी नहीं करना है, इसलिए कि जो बोल रहा होता है ना वो डिस्ट्रैक्ट होता है इन चीजों से। आपके साथ जुड़े होंगे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, आपके सारे उस्ताद जुड़े होंगे, पीजी स्कॉलर्स जुड़े होंगे, आपके सीनियर्स जुड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया से गेस्ट होंगे, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी आज जुड़े होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट से, जिनकी मेहनतों से इतना सारा जो नए कोर्स आए हमारे यहाँ, जो इतना इंटेक बढ़ के आया। तो ये सब लोग बहुत किल्ली इन बच्चों को आप ही को ऑब्जर्व करने आ रहे हैं। हमसे तो उनके इंट्रैक्शन है, हम लोग या हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं वो तो उनसे इंट्रैक्शन है, उनको जानते हैं, लेकिन आपको आज वो ऑब्जर्व करेंगे कितने वेल बिहेव तरीके से आप इस प्रोग्राम में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, ये 15 दिन कुछ भी नहीं है। आपने जो यूनानी की ट्रेजर देखा है ना, ये कुछ भी नहीं है। अभी तो मजा तब आएगा जब यूनानी की बुक्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जब यूनानी के बेसिक्स को आप पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं था। इंशाल्लाह मैं श्योर करता हूं कि आप लोग इससे ज्यादा मौके कॉलेज में पाएंगे। डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको मौके मिलेंगे, डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज में आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और बहुत ज्यादा, इतना कि इंशाल्लाह आपको आप लोग एंजॉय करेंगे इन चीजों को। इस करियर में जो आप एक डिग्री लेके जाएंगे, एक जो आपको यहाँ से आपको एक ट्रेडिशन यहाँ से सीखेंगे, उसके साथ साथ करिकुलम एक्टिविटीज में आप इंशाल्लाह बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। एक बार फिर मैं नाम रिपीट कर दे रहा हूँ उन बच्चों का, सीक्वेंस वाइज। ऐसे तो एंकर बुलाएंगे तो सीक्वेंस वाइज आप लोग शुरू हो जाइएगा, बीच में कोई नो अप्रिसिएशन वो बोल के खत्म कर लेंगे। और प्लीज बी स्पेसिफिक टू द टॉपिक। आज आप वही बोले जो इस 15 दिन के प्रोग्राम में आपको मिला है। बाकी सारे जो भी चीजें आपके तासुरात है, बाद में हम लोग हैं 5.5-6 साल तक आपके साथ इंशाल्लाह सारे मसले हल किएंगे। कॉलेज बना ही सिर्फ आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके सारे जो चीजें आपको इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई हैं उसको ही देने के लिए पूरी की पूरी फैकल्टी और पूरा का पूरा ये कॉलेज आपके लिए। इसलिए एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, दानिया परवेज, एमडी सोबान, नरगिस परवीन, सरफराज आलम सिद्दीकी सादिक, आयशा शहबाज एंड एमडी अशफाक, ये लोग रेडी रहें अपने नाम और सीक्वेंसिंग के साथ। और इंशाल्लाह जैसे गेस्ट हमारे जुड़ते हैं प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आज का जो प्रोग्राम होगा उसमें कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट होगा। डॉक्टर शबाना नूर एंकर कर रही होंगी इनको। फिर वेलकम एड्रेस होगा प्रिंसिपल साहब का। प्रिंसिपल साहब के वेलकम एड्रेस के बाद इस प्रोग्राम के बारे में और 15 डेज का जो प्रोग्राम हुआ उसका जो असेसमेंट होगा वो फिर मैं दूंगा। उसके बाद आप बच्चों का टर्न आएगा, जिसमें जो मैंने सीक्वेंसिंग बताया 1 to 6 आपको प्रेजेंट करना है।
टाइम लिमिट का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से करें। आपने कल बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, इसी बेसिस पे इस नाम को अप्रूव किया प्रिंसिपल साहब ने, वाइस प्रिंसिपल साहब ने, कि जो उन्होंने सुना आपको उस बेसिस पे अप्रूव किया गया कि इन लोगों को रखा जाए। तो आप लोग मैंने फिर कहा कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा बोला, लेकिन टाइम कम होने की वजह से 6 को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के बाद फिर हमारे गेस्ट का लेक्चर स्टार्ट होगा। गेस्ट में 1, 2, 3 करके पहले गेस्ट होंगे डॉक्टर केवलधीर साहब, जो आपके एलुमनाई है इस कॉलेज के। उन्हीं के नाम पे आपकी जो हर्बल गार्डन, उसका नाम है डॉक्टर केवलधीर हर्बल गार्डन। बहुत बड़ी हस्ती है, आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह तो महसूस करेंगे उनको। विकिपीडिया पेज है उनका, आप वहां देख सकते हैं उनको जाके। जो दूसरे गेस्ट होंगे वो होंगी डॉक्टर शमशाद बानो, जो सेक्रेटरी हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन की, जो हमें लिटरली गवर्न करती है, टेक्निकली हमारे रूल्स बनाती हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट होंगे वो पद्मश्री डॉक्टर एम ए वहीद साहब होंगे, जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस या सीसीआईएम का बदला हुआ रूप है, उसके मेंबर हैं आप। और साथ साथ आप पद्मश्री हैं, आप काम कर रहे हैं, स्किन पे बड़ा नाम है आपका काम करने का, उनके बारे में मैंने लिंक भेजा था, आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो इस प्रोग्राम को आज प्रिसाइड कर रहे होंगे वो होंगे हमारे स्पेशल सेक्रेटरी साहब डॉक्टर श्री अरविंदर सिंह साहब, जो आईएफएस हैं। आप स्पेशल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट आयुष सोसाइटी बिहार में। वो होंगे गार्जियन के तौर पे प्रिसाइड कर रहे होंगे। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में प्रिंसिपल साहब होंगे, वाइस प्रिंसिपल साहब होंगे, हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट साहब होंगे, आपके सारे उस्तादजा होंगे। इसके बाद कुछ देखिए, सारे बच्चों को जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं पीजी और यूजी, सबको सर्टिफिकेट उनको ईमेल पे चला जाएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे फॉर द टोकन ऑफ शोइंग द इवेंट्स, हम लोग यहाँ पे कुछ चुनिंदा पार्टिसिपेंट्स को जो अवेलेबल है उनको कुछ सर्टिफिकेट्स देंगे, पार्टिसिपेंट्स को देंगे, एक स्पीकर को देंगे, कोऑर्डिनेटर में को, ताकि वो एक प्रोग्राम भी पूरा हो जाए। और आखिर में जो प्रोग्राम होगा उसका वोट ऑफ थैंक्स हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब कहेंगे। तो ये एक आज के प्रोग्राम का पूरा आपका शेड्यूल है। आप लोग जुड़े रहे, 11:30 स्टार्ट हुआ चाहता है, जैसे गेस्ट जुड़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग उसको शुरू कर देंगे। तो आज के इस प्रोग्राम को आपके लिए एंकर कर रही होंगी डॉक्टर शबाना नूर, आप पीजी स्कॉलर है डिपार्टमेंट पैथोलॉजी में। आगे का प्रोग्राम इंशाल्लाह वही हैंडल करेंगे। वाइस प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं। हाँ जी बोले सर। वो कंफ्यूजन हो गया, वो सर इमाम सादिक हुसैन मतलब है या वो कोई और है जो प्रोग्राम अटेंड कर रहा है? जो प्रोग्राम जो प्रोग्राम अटेंड करेगा सर,